हेलो। हेलो डॉक्टर ममता। यस। डॉक्टर ममता, हाय डॉक्टर ममता, आई एम सो सॉरी, मैं विदाउट अपॉइंटमेंट आपको ऐसे कॉल कर रहा हूँ। थोड़ा अर्जेंट था, कल मैं बहुत ज़्यादा तबीयत अजीब सी हो गई थी। कैन वी टॉक डॉक्टर ममता फॉर 2 मिनट्स? आप क्लिनिक से अपॉइंटमेंट ले आई लीजिए। नो डॉक्टर, वो मैं अपॉइंटमेंट लेने वाला था, लेकिन मुझे रात बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई। मैं बहुत अजीब हो गया था, बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था। प्लीज़, मुझे अभी भी डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। आप अभी ठीक है? एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं दोबारा तो नहीं हो गई है। क्या क्या हुआ था? ओह डॉक्टर, आई विल टेल यू। मेरे ख्याल से रात 9 बजे ना, मैं अजीब सा, मतलब मेरे पूरा दिमाग, सांस नहीं आ रही थी मुझे, बिल्कुल अजीब सा लगने लगा। बेचैनी होती है ना डॉक्टर, बेचैनी, इस तरह की बेचैनी हुई थी मुझे, बहुत ज्यादा बेचैनी। ना सडनली मैंने देखा मेरे हाथ भी कुछ नहीं करने। आप मुझे बताइए, आपने कुछ खाया था? नहीं, नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं। तो बहुत लाइट डाइट ली थी मैंने। मेडिसिन लिया? नथिंग। मैं आपको बताता हूँ, 8 बजे मैंने खाना खाया है। मैं 8:30 बजे आई थिंक वॉक पे गया हूँ। आई वॉज लाइक 100% फाइन। जब मैं घर आया हूँ ठीक 9 बजे, ऐसी बेचैनी हुई मुझे, ऐसी बेचैनी हुई, मतलब डॉक्टर खालीपन था। मैं लोगों से बात तो करना चाह रहा था, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। पूरी रात, मतलब मैंने करवटें बदली हैं, पूरी रात बेचैनी रही है मुझे। मैं देख रहा हूँ हाथ वैसे नहीं चल रहे जैसे चल रहे थे। मेरे ख्याल 12:30 बजे मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं जाता हूँ भैया के पास, मेरे बड़े भैया भी साथ ही रहते हैं। मैंने कहा मैं उनसे बोलता हूँ। बड़े भैया की मुझसे भी ज़्यादा हालत ख़राब। वो कह रहे हैं यार अजीब अजीब हो रहा है, यार अजीब अजीब हो रहा है। आप लोग कहीं साथ में गए? नो नहीं, मैं कुछ नहीं खाया डॉक्टर, मैं घर का ही खाया है। चलिए मैं मान भी लूँ। फिर मैंने कहा यार चलता हूँ, मैं मेरी बहन छोटी, वो मैंने कहा उससे बोल देता हूँ यार, वो बात कर लेगी। वो तो, उसको तो देखा भी नहीं जा रहा था डॉक्टर, उसको मुझसे नहीं देखा जा रहा था। जल्दबाजी में मैंने आप एक कहा काम करिए, आप क्लिनिक आ जाइए। मैं एक बार नो डॉक्टर, नाउ आई एम परफेक्टली फाइन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। आई एम परफेक्टली फाइन। अरे आप अपनी सिस्टर को ले आइए ना। वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। और भैया तो दौड़ रहे हैं, ऑफिस गए हैं, बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन ओह 9 बजे भैया भी कह रहे थे भाई अब बर्दाश्त नहीं हो पाएगा अगर ये हुआ तो। कितने बजे बताया आपने मुझे? ये 9 बजे शुरू हुआ है। और खत्म कब हुआ? 4, 4:15 के बाद बिल्कुल नॉर्मल हुआ है ये। क्या? 9 बजे ठीक हुआ। 9 बजे, मैं 8:45 तक बिल्कुल ठीक था। 9 बजे मैंने देखा यार ये क्या हो गया मेरे साथ। Why are you laughing, डॉक्टर? आपका भी व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक बंद हो गया था 9 बजे? यस डॉक्टर, 9 बजे बंद हुआ है। आई थिंक भैया का भी 9 बजे बंद हुआ है और दीदी का भी 9 बजे बंद हुआ है। ओह माय गॉड डॉक्टर, मुझे सिर्फ ये बताइए, आपके साथ भी लग रहा था क्या ऐसा? मुझे तो अजीब अजीब लग रहा था बहुत। आपके साथ? हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बस ये ऊपर वाला दिन किसी को ना दिखाया डॉक्टर। बस बहुत बुरी हालत हुई थी, बहुत बुरी हालत हुई थी। अब नहीं होने चाहिए, अब नहीं होने चाहिए डॉक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो नरेश जी। हाँ जी नरेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं मॉल ऑफ इंडिया स्टोर से बोल रहा हूँ। सर आप रेगुलर आते हैं अपनी वाइफ के साथ। सर एक स्कीम थी, मैं उस लिए आपको फोन कर रहा था। अरे स्कीम से तो परेशान हो गया तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या स्कीम निकालने के अलावा? सर आई एम सो सॉरी। मैं अरे आप क्या चाहते हो, क्या पूरी कमाई आप पे लुटा दे क्या? नहीं सर, वाइफ तो समझती नहीं है। सर अब अगर आप स्कीम सुन लेते ना, ये खास। अरे दिमाग खराब है यार, तुम्हारा एक फोन आया था वो पीछे पड़ जाती है, चलो 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 चलो। और पहले ये मैं बता दूं तुम्हें, मैं आता नहीं हूँ वहाँ पे, लाया जाता हूँ, समझ गए? सर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये स्कीम मैंने खास तौर से इसलिए। अरे तुम्हें पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल है? ऐसी की जैसी करवाओ पैसा कमाने के लिए, घरवाली 1 सेकंड में लुटा देती है सारा का सारा पैसा तुम्हारी स्कीमों के ऊपर जाके। नहीं सर, मैं आप स्कीम नहीं सुन रहे ना, आप स्कीम। अरे क्या स्कीम सुनूं तुम्हारी यार, मैं स्कीम सुन के परेशान हो गया यार। तो वहाँ पे तुम्हारी स्कीम होती है। सर हर संडे आते हैं ना, वैसे भी आते हैं। अरे आते नहीं है भाई, लाए जाते हैं वहाँ पे, पकड़ के ले जाती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुनिए। ये स्कीम मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात यार? क्या क्या तुम्हारी स्कीम सुनूं मैं तुम्हारी, ये बताओ। फायदा आपका है इसमें, आपकी वाइफ का नहीं है। अरे हमारा फायदा नहीं है, तुम्हारी स्कीम है, तुम्हारा फायदा होता है हमेशा। सर आप स्कीम सुन लीजिए, मैं फिर फोन रख दूंगा। सर हाँ बता, क्या 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 स्कीम है तुम्हारी यार? सुना स्कीम, सुना। इसमें ये है, अगर आप गोल्ड मेंबर बन जाते हैं ना, ये सिर्फ आपके लिए गोल्ड मेंबर बन जाते हैं, उसमें नॉमिनल थोड़े से चार्जेस हैं। उसमें सर ये होगा, आप जब भी आप स्टोर पे आएंगे ना हमारे भाभी जी के साथ, अपनी वाइफ के साथ, जो भी आपकी वाइफ पसंद करेंगे, हमारा सेल्समैन मना करते रहेगा उस चीज को। हाँ मतलब? सर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि चलो कोई सूट खरीदते हैं, अब आपकी वाइफ है, उन्होंने कहा ब्लू में कुछ दिखाइए, तो सेल्समैन, क्योंकि आप गोल्ड मेंबर हैं,
सेल्समैन कह देगा आपको देख के कि मैडम ब्लू में तो कुछ नहीं है, और जैसे मान लीजिए ब्लू रखा भी है तो वो कह देगा कि ये तो बिका हुआ है, ये तो अभी सोल्ड आउट है। ये और क्या क्या स्कीम है? मैं बताता हूँ सर। स्कीम में ये है, जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ आई है और उन 3-4 चीज़ें उनको बहुत पसंद आ गई, ठीक है। तो जैसे ही आप आए अपनी वाइफ के साथ, तो हमारे सेल्समैन जो है वो मतलब लीस्ट इंटरेस्ट आप पे लेंगे, आपकी वाइफ पे लीस्ट इंटरेस्ट, जिससे उनको लगे कि ये तो इंटरेस्टेड है ही नहीं बेचने में। अच्छा, कितने की है ये मेंबरशिप? मैं आपको बताता हूँ। इसमें सर इसमें बहुत नॉमिनल है शुरुआत में, क्योंकि आप ऑलरेडी आ रहे हैं गोल्ड मेंबर बनने के लिए। इसमें सिर्फ 1000 रुपये ले रहे हैं, 1000 रुपये 6 महीने के लिए। 1000 रुपये 6 महीने के लिए। क्योंकि सर देखिए आप हर संडे आ रहे हैं, मेरे ख्याल से कितना कर लेते हैं आप, कितना कर लेती हैं वाइफ शॉपिंग अंदाजन? अराउंड 5-6 तो सर 1000 दे के आप 6 × 6 36,000 बचा रहे हैं आप। तो कैसे मिलेगी ये? मैं भेज देता हूँ सर, लड़का भेज देता हूँ, आप फॉर्म साइन कर देना बस, ठीक है ना? हाँ ठीक है। और सर इसमें जो बेस्ट पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बेस्ट पार्ट ये है, जैसे मान लीजिए उनको ब्लू दिख भी गया, वैसे तो हम बहुत मना करेंगे कि नहीं है, जब वो पहनने के लिए चेंजिंग रूम में जाएंगे ना और वापस आएंगे, तो हमारे सेल्समैन भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कहेंगे मैम ये नहीं जच रहा आप पे, ठीक है? बहुत बढ़िया। मैं भेजता हूँ सर लड़का, ठीक है? हाँ, लेकिन उसको बोलना लड़के को आने से पहले मुझे कॉल करके आए। कॉल करके आएगा सर, कॉल करके आएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बाय। थैंक यू। अब ये कमाल की स्कीम एक इंसान के लिए क्यों हो? उन सबको भेजे ना ये स्कीम जो डिजर्व करते हैं। हेलो, वेलकम टू फैशन, हाउ मे आई हेल्प यू? रेशमा बोल रही हूँ। रेशमा, कौन बोल रहे हो आप? आपने कस्टमर केयर पे कॉल किया है? जी मैंने किया है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी बताइए। मैंने एक ड्रेस ली थी, ये आपका क्रॉप टॉप। क्रॉप टॉप। हाँ, एक बात बताओ, आपने कौन सी दी है ये? जी मैं अभी चेक कर लेता हूँ, एक बार अपना रेफरेंस आईडी बता दीजिए। लिखो। जी बताइए। A47 847 229 229 347। 347। चेक करो इसको चेक करो अभी और देखो। जी आपने ये ब्लू कलर का क्रॉप टॉप लिया था ना? ब्लू कलर का, हाँ, नीले का था, नीला। हाँ ब्लू कलर। हाँ। जी वही आपको डिलीवर किया गया? नहीं, वो तो तुम ये कैसे डिलीवर, वही किया तुमने? मैंने तुम्हारी साइट पे जाके मॉडल को पहने में देखा है, ये मैंने यूं ही मंगवाया कि अच्छी लग रही है वो। जी बिल्कुल वही वाला है जो मॉडल में पहना हुआ था, वही वाला भेजा। तो मैं कैसी लग रही हूँ इसमें? ये वो है ही नहीं। उसको देखो जरा, नहीं, तुम एक काम करो, जो मॉडल डाली है जिनकी फोटो, तुम उसको देखो और फिर मुझे देखो। 2 बार पहन के देख लिया मैंने शीशे में, खुद को ना देखा जा रहा। जी आप बताइए। नहीं रुको, मेरी बात सुनो, तुमने कौन सी वाली दी है मुझे सच बताओ। पैसे लगे मेरे, ऐसे कोई वो नहीं है, पैसे दिए। कौन सी वाली दी है तुमने? जी मैडम वही भेजा है, आपने एम मांगा था, एम साइज, आपको एम साइज ही भेजा गया है। अच्छा, तुम ये कह रहे हो? अच्छा, तुम कह रहे हो तुम्हारी गलती नहीं। ये कैसी लग रही हूँ मैं, मुझे ये बता दो, कैसी लग रही हूँ? अभी ना सुनो मेरी बात। पहली दफे जब पहन के गई हूँ कमरे से बाहर, घर वाले खाना खा रहे हैं, सारे देख के कह रहे हैं अंदर को जा, अजीब सी हो गई तू तो। मैडम भेजी तो वही थी, पर भैया मुझे ये बताओ, इतने पैसे दिए हैं मैंने, ये मैं कैसी लग रही हूँ इसमें? खौफ सा आ जाए, शीशे में देख के खुद खड़ी हूँ और देख रही हूँ। मैं यही कह रही हूँ, तू ये रेशमा। मैडम हमने आपको वही भेजा जो आपने पसंद नहीं, तो फिर मैं कैसी लग रही हूँ इसमें? ये मॉडल कैसी दिखाई है तुमने? जो मुझे कैसी लग, आके देखो जरा, देख पाओ तो। हाँ, हमारे कपड़े में कोई गलती नहीं है मैडम, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो फिर क्या बात है? मैडम अब मैं क्या बताऊं? नहीं तो तुम ना, अच्छा तुमसे लिए और तुम ना बताने को, मैं कैसी लग रही हूँ इसमें ये बताओ। मैडम मैं तो हिल गई, मैंने कहा हे राम, मुझसे ना देखा जा रहा। ये जो लड़की है तुमने जिसको पिना के खड़ा करा, ये कहाँ की है वैसे? मैम वैसे तो ये इंडिया के बाहर की है, बट मेरे को नहीं मालूम। नहीं तो तुम एक काम, तुम यही ना, मुझे गुस्सा आवे। अब मैं चंदौसी रहूं, चंदौसी की किसी लड़की को पहना के खड़ा करो ना, हम देख ले मैं खुद कि ऐसे ही लगेगा मामला। पूरा हिल गए हम तो यार, पूरा घर हिला पड़ा है। यूं कि ये क्या हो गया? मैं तो यूं सोच रही थी छगन के लिए भी ले लूं। जी कौन छगन? मेरे पति।
जी आप ऑर्डर कर लीजिए। नहीं तो पहले लंदन के लोगों को हटाओ वहां से, वो खड़े कर रखे। चंदौसी के लड़कों को, लौंडों को डालो ना खड़ा करके, ताकि मैं देख लूं कैसे लगे छगन। मैडम आप पसंद कर लीजिए छगन जी के लिए। हेलो हेलो, श्री लगाओ छगन के आगे, पति है मेरे। जी आप श्री छगन हाँ। जी के लिए कर लीजिए पसंद, बेकार। मैं आपको। और वो सुनो order deliver हो जाएगा। सुनो, अगर तुम्हें जरूरत हो फोटो खींचने की तो बता दिए, चंदौसी में सही नहीं है, हम कहीं इनके फोटो डालो। बबीता है, कुसुम है, लाजवंती है, मैं भी आ जाऊंगी। तो जब भी तो देखेंगे कैसे मामला बैठ रहा है, यहाँ हिला दिया पूरा घर। जी मैडम। हाँ चलो ठीक है, आइंदा ख्याल रखियो आगे से। जी जी बिल्कुल। ओके, बाय। थैंक यू फॉर कॉलिंग। हंस क्या रहे हो, तुम्हारे साथ ना बीती जब खुद पहन के देखो। अरे ये क्या हो गया, मैं कैसे लग रही हूँ, ये लग रहा हूँ। लगा कभी तो बताइए जरा कमेंट में। हेलो हेलो, हेलो। आपकी नज़र में सबसे बड़ा झूठ क्या है? मैंने ऐसे ही फ़ोन कर लिया आपको। मैं झूठ से बड़ा परेशान हूँ, मुझे पता चल गया। आपकी नज़र में सबसे बड़ा झूठ क्या है यार? बोल कौन रहा है? मैं बता दूंगा आपको, आप बताओ। मैं झूठ से बड़ा परेशान हूँ, आज दुनिया का सबसे बड़ा झूठ पता चल गया अरे तो मुझे। बोल कौन रहा है मैं बता भाई? दूंगा, मैं बता उसी के दूंगा बाद तो आपको, बताऊंगा मैं ना, बता बोल कौन दूंगा। रहा है? अच्छा, मैं अगर मान लो, मैं अगर अरविंद बोल रहा हूँ तो क्या उससे क्या हो जाएगा? या फिर मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। तो दोनों बात करते हैं। अरविंद अमिताभ बच्चन की बातचीत भी नहीं हुई है कभी। यार बताओ ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लोगों को ही पता चले ना। मुझे तो पता चल गया सबसे बड़ा झूठ क्या है। आपकी नजर में क्या है सबसे बड़ा झूठ? मेरी नजर में ये है, 100 करोड़ रुपए का मालिक हूँ। और बोल। ये सबसे बड़ा झूठ है। ये तो हो सकता है ना, हाँ। आप मेहनत करो, आप मेहनत नहीं, मेरे हाँ। बैंक में कुछ भी नहीं है, मेरे बैंक में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ना, 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 सबको मजा यही नहीं बोलता आया। हूँ, 100 करोड़ का मालिक हूँ। और बड़ा झूठ बताओ ना, कोई और बड़ा झूठ बताओ। मजा नहीं आया इसमें। और बड़ा झूठ तो ये मैं मर गया। तुम मेरे भूत से बात कर रहे हो। मजा ही नहीं आ रहा। बात में थोड़ा सा दम आया, लेकिन वो बात नहीं है जो सबसे बड़े झूठ में बात है। जब मैं बताऊंगा पता चलेगा। बताओ, कोशिश तो करो ना, सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? तो सुन, मेरे पास प्राइवेट जेट है, 2 याट हैं, 25 गाड़ियां हैं, 4 स्कूटर हैं। अरे ये लेकिन किसी मैं के पास तो साइकिल होता के है ऊपर चलता ना, हूँ। ये किसी के पास तो होता है ना। ये दुनिया अरे का उसके सबसे बाद भी मैं साइकिल पे चलता हूँ, ये बोल रहा हूँ। इतना सब कुछ नहीं, होने मैं के ये बाद नहीं भी कह यही रहा। झूठ है। ये सबसे बड़ा झूठ। कोई बोलो, सोचो यार। आप माइंड मत करो। देखो, मुझे मालूम है आपने एक तो बात कर ली, धन्यवाद। मैं अंबानी से ज्यादा रईस हूँ। और बोल। हो जाओगे यार, इसमें कोई सबसे बड़ा झूठ नहीं मिला मुझे। मजा नहीं आया। सुन, मैं मॉल में गया था, हाँ। 2000 की जैकेट थी, मैं 2 लाख रुपए दे के आया। सबसे बड़ा झूठ ये नहीं है। सबसे बड़ा झूठ जब पता चलेगा ना, हिल जाओगे और मानोगे। अरे तो बता क्या है सबसे बड़ा झूठ, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। झूठे। सबसे बड़ा झूठ है बारात 7 बजे, डिनर 8 बजे। 22 साल हो गए इस झूठ को देखते हुए। 22 साल। कह तो सही रहा भाई। अरे मैं कहने तो पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया मानती है। बारात 7 बजे, 25 साल हो गए देखते देखते। 25 साल इस झूठ को बदलना है हमें। इस झूठ से परेशान है हम। बात सही है या नहीं है? बात सही है ना? बात बिल्कुल मतलब हम पागल हैं, हैं। हम पागल हैं, हम लोग पागल हैं। हम लोग पागल हैं जो इतना झूठ बोला जा रहा है हमसे। सही कह रहा है। मैं तो इसीलिए 8 बजे लिखा होता, 10 बजे पहुंचता हूँ। 2 घंटे तो लेट हो गई होगा। हाँ, हम सच्चाई करेंगे। मैं अपना कार्ड छपाऊंगा। बारात 9:45, डिनर 11:15। छोड़, मैं बाद में बात करूंगा तुझसे। है ना ये सबसे बड़ा झूठ। अब एक काम करिए, इस झूठ से बड़े परेशान हैं हम। उन लोगों को टैग करके वीडियो भेजिए जो ये झूठ बोलने की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको कितना फर्क लगा था इस झूठ में। अगर बारात 7 बजे तो कितने बजे निकली थी, और डिनर 8 बजे तो कितने बजे खाया था? इस झूठ के बारे में बताइए मुझे। बाय। मैंने जिंदगी में कभी टैटू नहीं करवाया। अब पता नहीं, सोच रहा हूँ करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, लेकिन ये परमानेंट टैटू भी करवाते हैं यार। अब ये है, इनका स्टूडियो है टैटू बनाने का। कॉल मिला के देखते हैं। हेलो। हेलो, या हाय, आप टैटू स्टूडियो से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं बोल रही हूँ। हाय मैम, मेरे को वो टैटू के बारे में आपसे पता करना था। आई यू ओपन टुडे? आज खुला है आपका स्टूडियो? हाँ बिल्कुल खुला है। अच्छा मैम, ये टैटू रिमूवल का है आपके पास? टैटू रिमूव करवाना है मुझे। हाँ, टैटू आपका परमानेंट है या कवर अप है? मेरा परमानेंट है। अगर आप कवर अप करवा दो, कवर अप टैटू हो जाए तो इजी हो जाएगा मेरे लिए। हाँ, कवर अप हो जाएगा। आप आ जाइए आज ही। 1-1.5 घंटा लगेगा। 1-1.5 घंटा लगेगा। ओके, चार्जेस क्या होंगे मैम? वो तो देख के पता चलेगा।
कल ओपन हो आप? कल? हाँ कल ओपन है, बट आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ओके ओके मैम, पेन तो नहीं होता है उसमें? नहीं ऐसे कुछ ज्यादा पेन नहीं होगा। आर यू श्योर मैम? यस यस श्योर। ओके ओके मैम, मैं कल अपॉइंटमेंट लेके आऊँ क्या आपसे? हाँ बिल्कुल, आप आज अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लीजिए तो आपको टाइमिंग पता चल जाएगी। मेरे को रेफरेंस दिया था आपका, गगन कोई लड़का है, वो टैटू करवा के गया था। मैम प्लीज थोड़ा सा उस पे आप ध्यान रखना, रेट वेट पे। हाँ वो सर मैं एक बार देख लूंगी तो उससे पता मैं आपको चलेगा। बता देता हूँ ना, आपको वो मिटाना भी नहीं है, बस चेंज करना है। जैसे मेरे लेफ्ट आर्म पे है, लेफ्ट आर्म पे। तो सर आप एक बार दिखा देंगे तो मैं बता देता हूँ आपको, पाऊंगी। फोटो भेज दूंगा। लेफ्ट आर्म पे आई लव यू सुप्रिया लिखा हुआ है मैंने। ओके, आई लव यू सुप्रिया। हाँ तो सुप्रिया मिटा दो आप, सुप्रिया मिटा दो, उसकी जगह आपको सृष्टि लिखना है। ऐसे मैं रात से रगड़ रहा हूँ, ये परमानेंट हो गया है काफी, मैंने थूक लगाया, ऐसे भी करा है। मैडम हो जाएगा? हो जाएगा सर। मैडम पक्का आ जाऊं मैं? सुप्रिया अच्छी तरह रगड़ के साफ कर देना, बिल्कुल मेरे को ऐसे भी ना दिखे और आखिर का ए भी नहीं दिखना चाहिए। तो सर सुप्रिया हटा के सृष्टि लास्ट करेगा ना? सृष्टि आप परमानेंट वो भी मत करना, करना मत। रात से मिटा रहा हूं मैं, आप मिटा दोगे ना पक्का? हाँ सर मिटा देंगे। कल आता हूं मैम आपके पास। ओके सर। स्नेहा बोल रही हूँ। गोपाल जी, मुझे आपका नंबर दिया था वीरेंद्र ने, उन्होंने कहा था कि आप एक अच्छे सज्जन हैं। गोपाल जी, सुबह मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई हो गई। किस बात पे हुई लड़ाई? मैं बताती हूँ। मैं हफ्ते में सिर्फ 17 बार पार्लर जाती हूँ, उस पे मुंह बना रहे, कह रहे हैं कि क्यों जाती हूँ। ओके तो मुझे सैलरी मिलती है, मेरे पास रखवा दिया करो, खर्चे के लिए पैसे चाहिए मुझसे ले लिया करो। तो डांट रहे मुझे जब से। दोनों के साथ बैठ के हो सकती हैं, फोन पे नहीं, फोन पे मैं समझती हूँ, लेकिन ये बताइए कहाँ तक जायज है? किटी पार्टी हमारे यहाँ हफ्ते में मैं सिर्फ 7 बार रखती हूँ, वो उस पर भी कह रहे हैं कि तुमने मेरा खून पी रखा है। 7 times in a week। गोपाल जी, मैं उनका ख्याल भी तो रखती हूँ। एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं जरूर लूंगी। मैंने ये कहा तुम ऑफिस से आते हो, कम से कम बच्चों ने पॉटी कर रखी होती है, उनके डायपर चेंज कर दिया करो, ये देख लिया करो आटा गुना हुआ या नहीं, ये देख लिया करो कि दाल में भगार आया या नहीं। तो मुझ पे चिल्ला रहे कैसे बात कर रही हो? अब आप ये सोचिए, एक दिन बैठे हुए थे, हम बातें कर रहे थे, जोक मार रहे थे एक दूसरे पे। मैंने कहा एक काम करिए, जब बैठे हुए बातें करे हुए, भिंडी कटी नहीं है, उठा के भिंडी काट लीजिए। तो मुझे ऐसे देख रहे हैं, मैंने पता नहीं क्या कह दिया। गोपाल जी, सब बातें होती रहती हैं, इट्स नॉर्मल बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। कुछ दिन लगते हैं सेटलमेंट होने में। नहीं, मुझे मालूम है, आप सही कह रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ में ये सब चीजें लगी रहती हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब इस लाश का क्या करूं मैं? सारे काम एक तो मुझ पे थोप। कहाँ गए? हेलो। एक तो ऐसे एंगल से मरे कौन बोल रही है? कि उठाना भी मुश्किल हो रहा है। लाश का क्या करूं मैं? तोहमत मत लगाइए। बोल रही हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। गोपाल जी। कौन? गोपाल जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बनाया है। हेलो पुलकित। हाँ जी, मोबाइल से बोल रहे हैं भाई, बिल जमा कब करोगे? कौन बात कर रहे हैं? मोबाइल से बोल रहा हूँ, बिल कब जमा करोगे? कल कर दूंगा यार बिल जमा। कल हो जाएगा ना? हाँ कल कर दूँ। कल हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया? क्या बोल रहे? फिर से बोलिए जरा एक बारी। कल हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी माँ की। हेलो हेलो। कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ओ चिरौटे, कल को जमा कर दीजिए ये। साले कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ओ घूमड़े, क्या सुन रहा है? बता रहा हूँ कल को जमा हो जाना चाहिए, समझ गया? तू रोक पहले मेरी पूरी बात सुन। कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज। आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा। हेलो। कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। इसका नंबर लिखा, ट्रेस करवा नंबर। होल्ड पर बार साला होल्ड पे डाल रहा कीजिए। योर कॉल हैज बीन पुट। एक झापड़ में 3 दांत ठीले कर देता हूँ मैं, एक झापड़ में 3 दांत, समझ गया? ओ एक सेकंड रोक जरा, तू मेरी बात सुन। has been put on hold. हेलो। Please stay on the line. हेलो। आपका कॉल होल्ड पर है। ओ जावड़, क्या सुन रहा है? बिल पे ध्यान दे, बिल पे, समझ गया? मेरी बात सुन। Your तेरी call माँ has का been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल
होल्ड पर है। हेलो कृपया प्रतीक्षा कीजिए। चिनोटे, शर्म नहीं आती? पहले बिल देता, फोन ना करना पड़ता है, बेशरम आदमी। अबे ओए, अगर ये बाप की औलाद है ना तो रुक यहीं पे खड़े खड़े। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो Your call has been put on hold. हेलो? Please, your call has been put on hold. समझ गया? ओ Please चिनोटे, stay on the हमें line. फर्क नहीं पड़ता होल्ड के आपका म्यूजिक से, कॉल हम तो बीच में ही होल्ड बोल पर लेते हैं, समझ गया? है। कल को बिल जमा हो जाना चाहिए। Your call has been put on hold. अरे मैं पुलकित पुलकित, मैं नवेद बोल रहा हूँ यार। बहुत गालियाँ खाई हैं, लेकिन मैं सोच रहा था, मैं तरकीब निकाली है कि मैं गाली कैसे अच्छा पुलकित, आई एम सॉरी। मुझे नेहा ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपको मुर्गा बनाए। वैसे आपकी बढ़ा नहीं निकल पाई। नवेद भाई ये Your call has been put on hold. अबे यार। Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हेलो, वरुण, यस, वरुण, हाय हाय, वरुण, यू रिमेम्बर मी? नो सॉरी, ओके ओके, हमने बात भी नहीं करी। यू रिमेम्बर मोहन ने आपको बोला होगा मेरे बारे में। आई एम तनिष्क। मेरी वो गर्लफ्रेंड के लिए कोई बात हो रही थी, बीच में परेशान भी था। यू रिमेम्बर? हाँ, ओके ओके ओके। मी एंड माई गर्लफ्रेंड आर गेटिंग मैरिड। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड शादी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया, गुड। Yes, I'm happy for you. Yes, me and my girlfriend are getting married. बहुत बढ़िया यार, कब हो रही है? Mine is on 21st March and उसकी 14 अप्रैल को होगी। Oh shit, hard luck यार। It's okay, it's okay. I'll call you later. Okay. हेलो Yeah, hi. Is that Mr. Rain? या Okay, Mr. Rain, I'm calling from TV. ओके Mr. Rain, हम एक तरह का लोगों से ये पूछ रहे हैं, अभी आपने भी सुना होगा इंडिया में अडल्ट साइट्स बंद करने की बात चल रही है। मैं कई लोगों से पूछ चुका हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका क्या मानना है इस बारे में? इट शुड बी बंद, और कुछ अडल्ट साइट्स को जो बंद कर दिया है और बंद करने की बात चल रही है, इसमें क्या मानना है आपका? मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि लाइक आई एम एडल्ट। यू आर? आई एम एडल्ट, आई एम 18+। भी तो एक वो है ना, पर्पस भी तो होता है ना हमारी, कुछ तो चीज हम देख रहे हैं, एंजॉयमेंट। अब क्या कहते हैं, आप मुझे बताओ, यू लाइक सीरियल्स। एडल्ट अपना डिसीजन नहीं ले सकता। मतलब मैं अपना लैपटॉप खुद ले रहा हूँ, मेरा लैपटॉप है, मेरा डेटा पैकेज है, मेरा इंटरनेट है, मेरा वाईफाई है, मैंने हिसाब से स्पीड ले रखी है अपने। और फिर आप मेरे को बोल रहे हो कि तू जो तो डाउनलोड कर रहा है तू वो मत देख। मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके। एंड ये पूरा कब तो ये दिस इज नॉट को-एड, ये सब यहाँ पे सारा बॉय, ऑल बॉयज इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। अब आप हर चीज पे तो मनाइए। मेरा इंटरनेट है, मैं कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं कैसे भी कर रहा हूँ, हैप्पीनेस के लिए कर रहा हूँ मैं। अब आप मेरी हैप्पीनेस पे रोक लगा दोगे आप? सी इट इज हैप्पीनेस व्हेन मतलब ये यार भाई, मैं आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद यू आस्क मी मैनी क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। ओके। यू मैरिड? सॉरी? शादी है आपकी? नो, आई एम नॉट मैरिड सर। भाई यार आप तो समझ जाओ यार, आप समझ जाओ यार, अब मैं इस तरह से बुलवा रहे हो आप मेरे को। नहीं, मैं आपकी बात को चलिए मान भी लूँ, ठीक, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो आप इसे सबको बताइए, मतलब कम से कम हमारे बॉस को ही बताइए, ताकि हम फिर मिलके आवाज उठाएं ना। अरे पब्लिक में तो नहीं बता देता, बॉस बात करा तो आप हम बात इफ यू कैन डू। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बॉस से बात कराइए, क्योंकि ये अथॉरिटीज जो बड़े लोग होते हैं अच्छी तरह बात करते हैं। मैं बॉस को ट्रांसफर कर रहा हूँ, एक सेकंड। ये आओगे मैं कर लूंगा बात। Hello. Sir, can you tell me your concern, please? हेलो। Hello. यस सर, हेलो। Yeah, sir, can you please tell me your concern? यस मैम। Yes, sir, please go on. मैम where is your executive? My executive just transferred your call to me. Yes. Yeah. He just transferred your call to me. तो सर एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? प्रॉब्लम
जी प्रॉब्लम इज मैम सिग्नल में प्रॉब्लम हो रही है। हेलो हेलो घनश्याम जी नमस्ते। नमस्ते जी। घनश्याम जी ललित बोल रहा हूँ। सर मैं पहचाना नहीं, कौन ललित? बेटे ऐसे है, आप कल शादी में से नाराज होके आ गए, मेरे दिल को बड़ा बुरा लगा है। मैं उसी घर में हूँ जिसमें आप कल आए थे शादी में। क्या बात होगी थी बेटे? ऐसी कर रहे थे वो, मतलब बुरा मानने की बात कर रहे थे और उनकी जिम्मेदारी हम लेना चाह रहे हैं। वो अपने उनके चाचा जो हैं वो अपने आप को तुर्रा मखा समझ रहे हैं, हर बात को मजाक में डाल रहे हैं। हम पूछ रहे हैं भाई कि भाई बारात कितने जाएगी, बस का कहाँ से किया है, बस कितने बजे आएगी, घर पे जो मेहमान आए हुए हैं उनके लिए क्या है नाश्ता पानी, वो अपना हो जाएगा हर बात पर साली की बात होती है। आप अपनी देखिए कितने अच्छे हैं आप कि आप काम मांग रहे थे। ये देखिए कितनी अच्छी बात है। अच्छा हाँ फिर वो अपने डाल रहे हैं हंसी में हो जाएगा नहीं देखिए इसको आप ऐसे भी समझिए ना। हो सकता है उसकी इंटेंशन ना हो आपके दिल दुखाने की, भाई मजाक चल रही है, हंसी चल रही है तो हंसी दिल दुखाने के लिए उसने मेरे कोई सेंटिमेंट का कोई सिखाया कोई ये कोई हंसने वाली बात है? मैं कोई जोक सुना रहा हूँ? बेटे बारात में आ जाओ, बारात नहीं निकलेगी बेटे। मैं नहीं जा रहा बारात में, चाहे निकले। अगर बारात में नहीं निकलेगी तो बेटा कंचन और विजय एक कैसे होंगे? इन दोनों से आपकी क्या दुश्मनी है? कंचन तो मर जाएगी, विजय तो खुदकुशी कर लेगा कि मेरी शादी नहीं हुई। बेटे ये कंचन और विजय कौन है? बेटे इतना गुस्सा कर रहे हो कि आप दूल्हा दुल्हन को नहीं पहचानोगे? भाई साहब ये बताओ कि आप किसको मना रहे हो और कौन सी वाली बारात की बात कर रहे हो? मैं जा रहा था भाई साहब रमेश की बारात में। रमेश की बारात में जा रहा था? हाँ सबर का लगा। तो फिर घोड़ी यहाँ क्यों चढ़ रहा है मेरे से? 1 घंटे से बकवास कौन बोल रहा है बीच में? नहीं हो गया कौन बोल रहा है? नंबर पे बात कर रहा है घंटे बाद। अबे जिसे मनाना उसे मनाना। हेलो ध्रुव महेश बोल रहा हूँ। उदय ने नंबर दिया था और राइट हाँ। उदय बता रहा था काम कोई वो है ना, काम चेन का चक्कर है क्या है? राइट ये बताओ तुम करते क्या हो? मैं अभी तो काम कर रहा हूँ। अपने काम में कितना टाइम लगा देते हो एक दिन में? डिपेंड करता है, मैं मतलब कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे भी हो जाते हैं। कमा कितना लेते हो? कमाने का डिपेंड करता है सर, काम पे चलने का है 15,000 से 20,000। You work for 14 hours every day. You are just earning 15 to 20,000. एक साल में क्या 6 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं? ये है क्या मतलब ध्रुव? मेरे को क्या मतलब वो जॉब है क्या है? ये जॉब नहीं है, ये तुम्हें किसी की गुलामी नहीं करनी है। तुम मेरा एग्जांपल ले लो। मैं ना पहले 20 से 25,000 रुपए महीने कमाता था। अब मतलब अब मैं कम से कम महीने में मेरा 1.5 से 2 लाख कहीं का नहीं जाता, रखा हुआ है समझ लो। तो मैं अपना काम छोड़ दूं मतलब ये करने के लिए? वही तो कह रहा हूँ। अच्छा इसमें करना क्या होता है? जैसे आप करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तुम पहले मेंबर बन जाओ, ठीक है? उसके बाद तुम फिर 6 मेंबर बनाओ। मैं मतलब तुमने बना लिए 6 मेंबर, ठीक है? वो 6 बनाएंगे 6 मेंबर, फिर वो 12 मेंबर अपने मेंबर बनाएंगे। तो जैसे जैसे ये चेन बढ़ता जाएगा उसका जो भी प्रॉफिट होता जाएगा वो सारे तुम्हारे अकाउंट में आता जाएगा। मैं अपना काम छोड़ दूं? अब तक तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए काम। तो अभी तो कर लूं। कल से ज्वाइन कर लो और कल से मेंबर बनाने शुरू कर दो। नहीं तो मैं थोड़ा सा काम जो बचा है वो कर लूं, फिर मैं अभी बन जाता हूँ। नहीं तुम आराम से काम खत्म कर लो। आज मैं खत्म है, बस एंडिंग पे है, खत्म है, एंडिंग पे है, खत्म है। आप होल्ड तो करो, एंडिंग पे है। माई दे दे, माई तेरा बच्चा भूलता है ये। माई रोटी दे दे माई। ये लो रोटी। दे बच्चे दिए माई। हाँ ध्रुव यहाँ से खत्म कर दिया मैंने काम। रोटी खा ली, रोटी तो खा ली। मैं कल से ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ क्या कर रहा है तू? काम अभी किया है, ये खत्म आज से। अबे तू भीख मांग रहा है? तो तुम भी तो मांगो कुछ दिन के बाद। अबे मैंने अभी शुरू कर दी। बाबूजी BMW मर्सिडीज स्कूटर ही दिला दे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तू जो काम बता रहा है मेरे को लग रहा है ऐसा काम तू करेगा तू भी मेरी जगह आ जाएगा भाई। तू पागल हो गया? तेरी ऐसी की तैसी। हेलो ये भाई हेलो। हाँ जी। ये ATM के लाइन में खड़ा हुआ है क्या भाई? हाँ ATM की लाइन में खड़ा हुआ हूँ। धक्का क्यों दे रहा भाई पीछे से? क्या कह रहे हैं भाई? ATM की लाइन में खड़ा हुआ है। हाँ ATM की लाइन में खड़ा हुआ। तो धक्का क्यों दे रहा पीछे से? क्या कह रहा है भैया? किसको धक्का दे दिया? अरे धक्का मैं तेरे आगे खड़ा हूँ यार, ये पीछे तू खड़ा हुआ है, धक्का क्यों दे रहा है? भाई मैं नहीं दे रहा धक्का यार, पीछे से आ रहा धक्का। तो भाई मना करना उनको।
ठीक है बोलता हूँ। बोल भाई, धक्का मत दे। हेलो भाई क्यों दे रहा है तू धक्का पीछे से? भैया किसने धक्का नहीं तो धक्का तुम्हारी तरफ से पीछे से आ रहा है धक्का। मैं आगे खड़ा हूँ, एटीएम में घुसाएगा क्या? मेरा सर मारेगा उसमें शीशे में? अरे चुप गया यार, धक्का पीछे से आ रहा है। नहीं तो ये तमीज होनी चाहिए ना, मुझे भी जरूरत है, मैं भी निकालना चाह रहा हूँ यार, मेरे को भी कैश की जरूरत है। धक्का इसका मतलब थोड़ी धक्का दोगे। अरे धक्का मत दो यार, पीछे से चिल्ला रहे हो लोग। हाँ कह दिया मैंने भाई साहब, पीछे से आ रहा था। आप उसको मना करो यार। हेलो तू नहीं मानेगा भाई, क्यों धक्का दे रहा है पीछे से यार? अरे यार कैश चाहिए? नहीं क्यों धक्का दे रहा है पीछे से? मैं धक्का नहीं दे रहा, पीछे से धक्का आ रहा है। लेडीज लोग की वजह से दिक्कत आ रही है। मैं क्या करूँ इसमें? नहीं तो तुम मेरे को बोल रहे बार-बार। तो धक्का क्यों दे रहे हो? धक्का क्यों दे रहे हो आप पीछे से? भाई साहब मैं धक्का नहीं दे रहा, पीछे धक्का। तो उसको मना करो ना, उसको मना करो, आप उसको मना करो धक्का देना। मेरे पे तीसरा नंबर है मेरा, मैं कैश निकाल के जा रहा हूँ यहाँ से। दिमाग खराब मत कर, तो लेडीज को घुसाया जा रहा है, मर्द यहाँ खड़ा होता है पागलों की तरह। दिमाग खराब मत कर, मेरा बहुत परेशान हूँ। हेलो मैं चांटा मार दूंगा इस बार धक्का आया तो। एटीएम में घुसाएगा क्या मेरे को भी कैश की जरूरत है? क्यों धक्का दिया जा रहा है यार? नहीं तो क्यों पीछे से क्यों धक्का दे रहा है? लो मेरे साथ जो खड़ा बंदा है, इससे पूछ लो बस। दे ये लो, इससे बात करो। पीछे से धक्का आ रहा है। पीछे से तो आप मना करो ना उसको, पीछे से पीछे वाले को। भाई धक्का मत दो, दूसरे दो। हेलो और दे धक्का। ये धक्का मुक्ति के चक्कर में कर दिया बंद एटीएम। मेरे दो रह गए थे, मेरे 2 आदमी रह गए। बंद कर दिया है? बंद है। कहाँ खड़ा भाई तू? मैं तो बस ये उसी पे काउंटर में हूँ, कर दिया बंद। कह रहा हूँ धक्का मत दो। बैंड बंद कर दिया, मैं 3 घंटे से यहाँ खड़ा रहा हूँ, इनकी बैंड बंद कर दिया। एटीएम बंद कर दिया भाई। हाँ बंद नहीं किया मेरे भाई, मुझे किसी ने बताया था तुम सुबह से शाम तक लाइन में खड़े हुए हो यार। कैश मिला या नहीं मिला? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। कहाँ कैश मिला? अभी 2-2.5 घंटे और लगे हैं कम से कम। बहुत देर से लाइन में लगे हुए हैं। बंद कर दिया भाई। क्या बताएं भाई? बंद कर दिया भाई। भाई एटीएम बंद कर दिया। 1 सेकंड भाई, मैं बात तो कर रहा हूँ। अरे यार, अरे बंद नहीं किया उसको, मजाक कर रहे हैं। बंद नहीं किया? नहीं किया भाई, बंद नहीं किया। एटीएम खुला हुआ है। हेलो, ये आप अर्जुन जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, कौन? अर्जुन जी मैं 1 सेकंड आपसे सिर्फ इसलिए बात करना चाह रही हूँ। आपके ऑफिस में लक्ष्य है? हाँ लक्ष्य की वाइफ बोल रही हूँ। डोंट माइंड, लेकिन सर से पानी ऊपर चला गया है। सर से पानी ऊपर एक तो ये मेरे को झूठ बोलते हैं कि ड्यूटी आवर्स बढ़ गए हैं। ये अपने आप को समझता है क्या? ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है क्या? बिल्कुल भी बात नहीं, आपके बारे में बिल्कुल अच्छा ही बोलते हैं। क्या अच्छा? तो क्यों बेइज्जत करता है? ये रात की सुन लेंगे आप, रात की सुनेंगे। इसने क्या किया? आप देखिए, आप उसके बॉस हैं, आप उससे ये कहिए कि इस तरह नहीं चलेगा, किसी को बेइज्जत करने का हक नहीं है आपको। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। मैं अगर वाइफ हो तो इस तरह बेइज्जती नहीं हो सकती। रात जो इसने हरकत करी है ना, मैं आपको बताऊं, मैं बैठी हुई थी, ये बैठे हुए थे साथ में, चाय पीते पीते मैंने कहा लक्ष्य जरा न्यूज़पेपर उठाना। मेरे से कहता है किस जमाने की है तू? टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज भी न्यूज़पेपर मांग रही है। आईपैड है, आईपैड लेना। फिर क्या किया उसने? आईपैड दे दिया मेरे को। फिर मारा कॉकरोच मैंने। आईपैड लेके फिर मैंने ऐसे भाग रहे ऐसे मारा कॉकरोच इधर, फिर मारा कॉकरोच। इसको समझाओ मेरी ना बेइज्जती ना किया करे, इसको ना जलील कर दूंगा पूरे ऑफिस में। और कौन बोल रहे भाई? आपके एम्प्लॉय जितने भी है ना, उनमें से किसी का कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। आज सुनिए, आपके ये परेशान है लोग आपका मुर्गा बनाने के लिए। मैंने मतलब कॉकरोच फिर भी मारा। मैंने कहा आईपैड से मारूंगी कॉकरोच। जी बिल्कुल मारिए। हेलो सर नमस्ते, आपके घर व्हाइट वॉश किए थे ना अभी 10 दिन पहले? हाँ जी। तो सर हमको पता ही नहीं था आप इतना बड़ी कंपनी में हैं, 100-150 लोग आपके अंडर में काम करते हैं। हाँ जी, बट आपका पेमेंट सब शॉर्ट हो चुका है। पेमेंट तो हो गया है सर, पेमेंट तो हो गया है। ऐसे ही सोचा सर से बात कर लें। जो अब सीलन का प्रॉब्लम कोई नहीं रहेगा। सीलन का तो नहीं रहेगा सर, पुट्टी लगाया है पहले। पुट्टी से क्या होता है कि वो जम जाता है उधर को। मन में थोड़ा बात था सर उस दिन, जब तीसरा दिन हम आखिरी दिन व्हाइट वॉश किए ना आपके घर, आपकी वाइफ को, आपकी पत्नी जी को लगा कि हम चले गए, लेकिन छोटा कमरा में हम कर रहे थे जब तक। सर माइंड नहीं करिएगा सर, कितना आपका पत्नी आपको डांटता है।
बर्दाश्त साहब में बहुत है सर, बहुत बर्दाश्त है। सोचिए जरा, कोई अगर बीवी कहे कि तुम्हारे माँ बाप अगर घर में आए तो हम काम नहीं करेंगे, खुद ये बर्तन मांज लेना और रोटी बना लेना, और आपका आवाज आ रहा था ऐसे कि ओके ओके। जब तुझे सुनाई दे रहा है कि मैं वहाँ पर हूँ और मेरी पत्नी वहाँ पर है, तो उस कमरे से बाहर क्यों नहीं निकला तू? और हमको तो जब अजीब लगा जब आपकी पत्नी ने आपसे कहा सीधे खड़े हो जाओ, और आप खड़े सीधे, बहुत अजीब लगा है हमको। ठीक, चुप कर, पता नहीं जब वहाँ पे बात हो रही है पति पत्नी की, तो क्यों है तू वहाँ पे? कप कपाना तो नहीं चाहिए, आप तो पूरा कप कपा रहे थे। पुताई कर रहा है, पुताई कर दी यहाँ पे मेरी तूने। अब भगवान जाने, पता नहीं है अंग्रेजी में उन्होंने कौन सा आपकी पत्नी ने गाली दी, हम तो ऐसा हो गया। अंग्रेजी में बोली वो, तेरे को बोल रहा हूँ मैं, जस्ट। सर लेकिन आपकी पत्नी को ये तो नहीं बोलना चाहिए था कि शादी से पहले तुम जैसे 100 घूमते थे भिखारियों की तरह, हम थूकते तक नहीं थे उन पे। ना भिखारी तू बनेगा, तेरे हाथ पांव कटवा दूंगा, तू भीख मांगेगा आपसे। जब तेरी पोताई पूरी हो चुकी है तो तू बोल देना सर मेरे को बाहर जाना है, क्यों था वहाँ पे? सर हम सही बताएं, अगर हमारा बीवी हो तो हम तो नाराज हो जाते या फिर छोड़ देते। जब उन्होंने ये बोला है ना कि काम करना काज का, दुश्मन अनाज का इंसान है जिससे शादी कर ली है। तू कर लेना फिर शादी उससे, कुत्ता बन जाऊंगा तेरे घर, मैं पुट्टी करने आऊंगा। और बता, अगर हिम्मत है ना तेरी तो एक शब्द बोल के सुना दिया मुझे उसके आगे। और बता तू, आपके अंडर में 150 लोग काम करते हैं ऑफिस में, तो इसका क्या क्या है? फिर क्या करते हैं? तो ऐसा हमारा फैन आज समझ में आया कि कैसा कैसा है ये, पुताई करने वाला, वाइट वॉश करने वाला भी हमारा फैन है। तो हमको मिला, बोला आप नवेद हो, मैंने कहा हाँ हम नवेद हैं। बोले आप ही मुर्गा बनाते हो, मैंने कहा हाँ हम बनाते हैं। बोला फिर एक काम करिए ना, हम अभी किसी के घर वाइट वॉश करने गए थे, एक साहब के घर, उनका मुर्गा बनाओ, तो आपका नंबर दे दिया। वो सुने थे सारी बात, अब दुनिया सुन लिए है मुर्गा बन। गुस्सा आ रहा है सर, जहाँ थोड़ा बहुत निकालना चाहिए था वहाँ निकालने नहीं है, अब हम पे पूरा निकाल। भाई घर पेंट नहीं हो रहा तुम लोगों ने यार। सर भगवान आपकी रक्षा करे। 150 आदमी जो है ना जो आपके अंडर में करते हैं, फिक्र मत करिए, सबका हाल यही है, कोई नई बात नहीं। अरे बस रखो यार, अब ठीक है ठीक है। हेलो, हाय, is that Sushant? You're speaking? Hi Sushant. Sushant, I'm Soumya. I've seen your profile on Matrimonial. How are you? Oh, I'm good. Thank you. Thanks for your call. Oh my God. You know. So. और आप कैसे हैं? I'm good. I'm good. So, you know, मैंने डैड से भी बात करी थी, तो I have seen your profile मैंने रात में. And I really like you. थैंक यू। तो सौम्या जी आप क्या करते हैं? मैं मॉडलिंग करती थी, बट यू नो मुझे somehow कहीं लगने लगा कि मुझे अपना स्टार्टअप करना चाहिए। सो अरे वाह, तो मैं भी स्टार्टअप ही करने के लिए सोच रहा हूँ। Oh my God. इकट्ठे करेंगे। कैन वी मीट? इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ, अभी तो No, देर बात होगी। It's okay. Yes, we can, but Sushant, if you don't mind, do you have आधार कार्ड? पापा को आधार देना होगा। या आधार कार्ड पापा को देना होगा। ओके, अगर आपको मुझसे मिलना है ये तो आपको पापा के पास जमा कराना होगा, बिकॉज माय पापा सो कंसर्न, सो you need to submit one your आधार कार्ड। जैसे आप मिलेंगे ना, नो I'll tell you, हम कहीं ना कहीं लाइक कॉफी पीने चलेंगे, लेकिन कॉफी पीने से पहले वापस। तो पापा भी चलेंगे क्या? नहीं पापा नहीं जा रहे हैं, बट you need to give us your आधार कार्ड। Do you have पैन कार्ड? पैन कार्ड पापा को देना होगा, उनके पास रखवाना होगा। एंड आपके 3 महीने की सैलरी स्लिप और आपका 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, ये पापा के पास रखवाना होगा। एफिडेविट, सैलरी स्लिप, पैन कार्ड, ये कर दीजिए ना आप सब कुछ। आधार कार्ड पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। आधार कार्ड, ये आप किस चीज से आएंगे मुझसे मिलने? अपनी कार से आऊंगा। तो कार की चाबी रखवा सकते हैं पापा के पास। कार की चाबी? अगर आप पैन कार्ड नहीं दे रहे, आधार कार्ड, तो कार की चाबी। अरे मैं मेट्रो से भी आ सकता हूँ। तो मेट्रो की चाबी रखवा देना उनके पास। मेट्रो की चाबी? You stupid, कब से मजे ले रही हूँ। अरे क्यों मजे ले रहे हो यार, कौन है? हाय सुशांत, मैं नवेद बोल रहा यही नहीं। हेलो नवेद सर। चलो जी, कोई लड़की मेरी नजर में होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो मुर्गा बन गया आपका। हाँ हेलो कविता, दिस इज डॉक्टर पांडे कॉलिंग फ्रॉम हॉस्पिटल। ओह हाय सर, हाउ आर यू? कैसी चल रही है आपकी ट्रेनिंग? वेरी वेल सर।
कितना चिकनगुनिया है दिल्ली में, कितना डेंगू, वायरल? We have a lot of patients coming here also for this. I want to ask you, how is it transmitted, like dengue and chikungunya? Sir, dengue is spreading because of mosquitoes. That's the main thing. So just stay away from water-related place. Keep your windows closed. So that's one way you'll keep mosquitoes away from yourself, from your house. And chikungunya is getting spread through monkeys and birds and cattle. So this is the only difference. What are the symptoms? Sir, basically for chikungunya, it's fever and joint pain. And then, there's muscle pain and headache and nausea, fatigue. These are the main symptoms for chikungunya. Are you happy with the hospital? Of course, sir. Once I get permanent, you will not even regret making me come here. मैं कुछ भी नहीं हूँ, डॉक्टर मार्शल ही आपको देख सकते हैं. Who's Dr. Marshall? प्लीज. पहली बात तो आप मुझे नहीं पहचान रहे थे. ये इंडिया छोड़ के बहुत पहले चले गए थे और पूरा हॉस्पिटल इन्होंने चलाया. And he's very strict. Actually, he want to speak to you right now. Oh, all right, but sir, I don't know him. I don't know what he wants to talk about. I'm not prepared. You don't worry. मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ. One second. But sir, one second. डॉक्टर मार्शल. Hi, doctor. I'm Kavita. कविता, सुन ली होगी कैसा डेंगू फैला पड़ा पूरी दिल्ली में? Yes, sir. कविता, मेरी बात हुई, मैं अब तुमसे 5-6 सवाल पूछूंगा डॉक्टरी के. Yes, sir. Okay. कोई पेशेंट आवे तुम्हारे पास? Yes, sir. और ये कहे कि डॉक्टर साहब हैबत हो रही है मुझे बुरी तरह. हैबत कौन सी दवा दोगी? या मान लो हैबत तो बहुत क्रिटिकल हो जा, कोई दूसरा पास आया, डॉक्टर साहब जी घबरा रहा, मेरा जी घबरा रहा. क्या करोगे जी घबराने में? जी घबराने को तुम्हारे अगर समझ में ना आए, तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है अभी, ये बताओ कितना जरूरी है. इमरजेंसी में पेशेंट आ गया तुम्हारे पास, डॉक्टर साहब ऐसा हो रहा, खाते ही पलट मार रहा वापिस सारा खाना. क्या करोगे इसमें? So you mean nausea? डॉक्टर फौजिया तो वहाँ है ऑपरेशन थिएटर में. या मान लो इमरजेंसी में तुम्हारी ड्यूटी लगी हुई है, कोई पेशेंट आ गया तुम्हारे पास, ये कह रहा डॉक्टर साहब सारे हाथ पैर खिंच जा रहे हैं मेरे. क्या करोगे ऐसे में हाथ पैर खिंचने में? और कह रहा साथ में सर भी फट रहा. I'll have to. या मान लो किसी को पतले पखाने हो रहे हैं. कौन हो रहे हैं? पतले पकाने. क्या करोगी? या कविता, ये मानो कोई इमरजेंसी में आ गया, मैं हूँ नहीं उस टाइम, तुम ही हो. कोई यार डेंटिस्ट डिपार्टमेंट में अगर तुम्हें लगा दिया मैंने, डेंटिस्ट डिपार्टमेंट कोई इमरजेंसी में आ गया, वो बोला दांत सलल कर रहे हैं पूरे. क्या करोगे वहाँ में? सर, दांत क्या कर रहे हैं? सलसल कर रहे हैं पूरे दांत सलसल कर रहे हैं. या कोई तीसरा पेशेंट आ गया, वो कहने लगा डॉक्टर साहब पूरे हॉल उठ रही है, घर छोड़ के जाने का दिल कर रहा है कहीं बाहर. क्या करोगे ऐसे? या दिमाग में ठन्ना बोल रहा है, इसमें क्या करोगी? हलक में किसी की सुइयां चुभ रही है, क्या करो उसमें? पेट में मरोड़ सा उठ रहा, हॉल उठ रही है, पेट में मरोड़ उठ रहा, हॉल, क्या करो उसमें? किसी के सर में अगर हेडेक हो तो उसको लेटाओगी नहीं लेटाओगी? और ये भी कह रहा बोटी दुख रही है मेरी, पता नहीं क्या करूं मैं. बताओ, बोलती क्यों नहीं है यार? तो मैं 2 मिनट में अलग कर दूंगा. यहाँ हॉस्पिटल में और भी लोग हैं काफी. I'm on training. I'll have to check these things. हाँ, चेक करो. तुम्हें जिंदगी में कभी मिल जाओ तो मुझे बताइए. अबे डॉक्टर नहीं, मेरा मतलब है ट्रेनिंग वाली. नवेद बोल रहा है रेडियो मिर्ची से. तुम्हें यही पता ना चलो तुम्हारे मुर्गा बना रहे हैं. मेरी बात सुनो, तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है, मुझे पता चलो. तुम्हारी ट्रेनिंग जब पूरी हो जाए तो काम कर लीजिए, अपने डॉक्टर नहीं बन जाइए, ठीक है? लेकिन ये तो मैंने बीमारी बनाई है, इसका इलाज सिर्फ मेरी बात है, ठीक है? अबे गिर गई क्या? हेलो. I love you for this, Naveen. Oh, I love you too यार. ये मैं बीमार हो गया, मेरा हलल उठने लगा भाई. हेलो, देवराज बोल रहा हूँ. देवराज जी, मैं शकील बोल रहा हूँ, जिम कॉर्बेट. हाँ जी शकील जी, हाँ जी. ठीक है, आप पहुँच गए? ठीक. हाँ जी, पहुँच गए थे. हो गई थी सफारी, पर क्या ही सफारी थी यार शकील. कैसी रही फॉरेस्ट सफारी? क्या सफारी थी तुम लोग? यहाँ से काम छोड़ के 6,000 रुपए देके सफारी देखने गए थे. नहीं, देखिए ये गुस्सा करना आपका जायज नहीं है सर. नहीं, गुस्सा करना क्यों जायज नहीं है? मैं ऐसा नहीं है, मैं जिम कॉर्पोरेट कम से कम 15 साल से काम कर रहा हूँ. 15 साल से काम कर रहे हैं, मैंने दुनिया नहीं देखी. नहीं, देखिए सर, ये आप गलत कह रहे हैं. ये आप गलत कह रहे हैं. आप जाते होंगे पूरे जिम कॉर्पोरेट, आप पहली बार आए थे, ये इस बात को मानोगे आप? इसमें कोई तो राय नहीं. आप मेरे को बताओ, आप वो छाप गए रजिस्टर में कि मजा नहीं आया, ये नहीं आया. क्या मजा नहीं आया बताइए? तो मजा कैसे आएगा? शेर देखने गए, शेर नहीं दिखाया तूने, बना रखा है. शेर के नाम पे उसके पंजे दिखा दिए, ये दिखाने ले गए 6,000 में. सर किस बात का गुस्सा है? तेरे 6,000 लेके तेरे को खुद दिखाऊंगा ना. एक तो तमीज से बात करिए, किस बात का गुस्सा है आप में? शेर तो दिखाई नहीं. तो आपको लग रहा है पैसा खर्च हो गया, आपका पैसा बर्बाद हो गया. शेर नहीं दिखा आपको. शेर देखने के तो दिए थे पैसे. लेकिन शेर ने तो देख लिया था आपको. क्या? शेर ने तो देख लिया आपको. अगर आपको लग रहा है पैसे बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं है. मैं मान रहा हूँ आपको गुस्सा आ रहा होगा, आपको शेर नहीं देखा. शेर ने तो देख लिया ना आपको. ये क्या नशे करके बात कर रहा है क्या? फिर कौन है? जंगल के आदमी हम सब जानते हैं. मैं उसकी चाल से बता रहा था, आपको देख के गया. ये पी के फोन कर रहे क्या?
सर आई एम सॉरी, कभी कभी जोक मार देते हैं सर, आई एम सॉरी सर, मैं थोड़ा सा लाइट करना चाह रहा था माहौल को। आई नो आपको थोड़ा गंदा लगा है यार, आपको शेयर नहीं मिला। एक तो मैं आपको बताऊं सर, उसका भी रीजन था। रीजन क्या था? मेरे तो 6,000 रुपए चले गए ना। रीजन होता है सर, हर इस बात का रीजन होता है सर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को याद है 4 बंदे थे। आप थे, आप थे, आपकी वाइफ थी, आपके कोई दोस्त थे, उनकी वाइफ थी, ठीक है सर जी। सर लेडीज की वजह से, लेडीज की वजह से नंगा था ना सर, शेर नंगा था। और हम सर हमारे शेर को होते मैनर्स कि लेडीज है उसके सामने ऐसे नंगे चले जाओ, वो अंदर बैठा हुआ है। क्या समझ रखा है तूने? अगेन जोक सर, अगेन जोक, लिसन टू मी सर, अगेन जोक। मेरे को हंसी नहीं आ रही तेरे जोक पे। तेरे 6,000 नहीं लगे। नहीं हो रहा आप क्या? अच्छा बताइए क्या प्रॉब्लम क्या है, बताइए। जाने से पहले तो बड़ा बोल रहे थे, शेर दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखा हमें वहाँ पे? वही मैं सोच रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए सर, आप होल्ड करना, मैं मजाक नहीं कर रहा, एक सेकंड। शेर क्यों नहीं दिखा आपको? ओहो सर आप माइंड मत करना, आपको पाइल्स तो नहीं है? मुझे तो नहीं है पाइल्स, पर बात से क्या लेना देना इसका? नहीं लेना देना, शेर से कुछ लेना देना, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आपको पाइल्स तो जानता नहीं मैं कौन हूँ? बताओ ना, 2 मिनट में सारे पैसे भी वापस। अरे तुम जानते हो मैं कौन है? मैं नवेद हूँ, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। मुर्गा देखोगे मुर्गा? ये देखो दिल्ली, ये देखो फोन पे, सुन लो, दिखाते नहीं हम सुनाते हैं। हो गया काम तुम्हारा भाई मेरे। हेलो भाई साहब, बुरा मान गए क्या? हेलो 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 भाई विजय। कौन? यार पराग का दोस्त बोल रहा हूँ, उसको छोड़, तुम है कहाँ पे आजकल? ना यहाँ पे आ रहा है, इसमें कॉफी शॉप में भी तू नहीं आ रहा है। अभी इनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वहाँ जाने का प्लान था, कहीं भी नहीं है तू। बस यार थोड़ी टेंशन चल रही है। नहीं वो मैंने यही सोचा था, मैंने कहा मैं बात करता हूँ और ये पूछता हूँ तेरे से। मेरी तो पराग से बात हुई थी, पराग ने कल मेरे को बताया, कह रहा आ नहीं रहा विजय। और बता घर पे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बढ़िया। तूने वर्कशॉप जाना छोड़ दिया है क्या? नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। जा रहा है? अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? अरे कुछ नहीं, वो पैसों की थोड़ी जरूरत। यार तूने गर्मी देखी कितनी पड़ रही है आज दिल्ली में? गर्मी बहुत है यार। गर्मी यार मेरे को मतलब 44 अभी से, मैं सोच रहा हूँ आगे क्या होगा। हाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या विजय परेशानी, क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे? क्या हुआ क्या है? भाई कुछ पैसे चाहिए। गाड़ी देखी है तूने वालों की? क्या जबरदस्त गाड़ी आई है। हाँ सेक्सी यार, मतलब यार शार्प फीचर्स उसके, नहीं? हाँ वो कौन सी वाली, मतलब क्या वो? ये जो अभी इन्होंने लॉन्च करी है। गाड़ी तो ठीक है, गाड़ी अच्छी है। तू आ ही नहीं रहा बिल्कुल, 3 दिन हो गए, मैं तो चल मिलता नहीं हूँ तेरा। वहाँ पे वो बात कर रहे थे, मैंने कहा पूछता हूँ विजय से। तो क्या प्रॉब्लम है क्या? तू उदास क्यों है भाई? अरे वो यार थोड़ा पैसों की जरूरत थी। स्कूल के एडमिशन कितने मुश्किल हो रहे हैं आजकल, तूने देखा है दिल्ली में? हाँ वो ठीक है ना, क्या है मतलब बहुत मुश्किल है। अभी इनसे बात हो रही थी, मेरे हमारी पड़ोस में, कहते हैं यार क्या करें भाई, हो ही नहीं रहा एडमिशन। हाँ मेरे भी एक मामा है, वो काफी परेशान है बच्चे स्कूल को लेके ना, एडमिशन को लेके। हाँ ये भाई एक बात बता, इतने अफसोस, तू सैड क्यों है? क्या हुआ क्या है? पैसे चाहिए थे यार मुझे। डीजल पे रेट अचानक से बढ़ा दिया इन्होंने। हाँ वो बड़े तो हैं। बड़े हैं, ठीक नहीं है ना? हाँ ठीक तो है नहीं। ठीक नहीं है। खाना वाना खा रहा है भाई टाइम पे? हाँ खाना वगैरह खा रहा हूँ टाइम पे। घर पे? होटल में तो नहीं खाता ना? घर पे खाया कर यार। हाँ नहीं, मैं घर पे ही खाता हूँ यार। तू परेशान क्यों है? मेरे को खुल के बता यार, क्या परेशानी, क्या तू इतना टेंशन ले क्यों रहा है? छोटी मोटी क्या परेशानी है, हमें बताना यार। भाई थोड़ा पैसों का है। श्वेता का ब्रेकअप हो गया, तेरे को पता चला है? ब्रेकअप हो गया है श्वेता का, मान नहीं रही है यार। अब मेरे को भी पता चला, मैंने कहा चलो बात करते हैं तेरे से। एक बात बताएगा भाई? हाँ। तू टेंशन में क्यों है यार इतना? क्या प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, छोड़। क्या प्रॉब्लम क्या है ये तो बता तू मुझे। पैसे चाहिए मेरे को अभी तक पता नहीं चला इसको प्रॉब्लम, ठीक है। हेलो हाय, इज दैट रोहित? हाँ बोल रहा हूँ। रोहित, मैं डॉक्टर कौशिक बोल रहा हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड मेरे क्लिनिक पे अभी आई हैं। और रोहित, आई वांट टू टेल यू समथिंग। कौन बोल रहा है? मैं डॉक्टर कौशिक बोल रहा हूँ। रोहित, आपकी गर्लफ्रेंड भी यहाँ पे चेकअप के लिए आई हैं। अच्छा। सो आई वांट टू टेल यू समथिंग। क्या? हे मैन, कांग्रेचुलेशंस। किस लिए? मैंने अभी चेक किया है, दिव्या के पेट में आपकी प्यार की निशानी है रोहित। है? दिव्या के पेट में आपकी प्यार की निशानी है। सो आई थॉट कि मेरे को कॉल करके इन्फॉर्म करना चाहिए। क्या बोल रहे हो? क्यों? मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी चेक किया है, आई एम ए डॉक्टर। तो अरे मैंने कुछ किया ही नहीं है यार। तो मैं इनके पेरेंट्स को भी फोन कर रहा हूँ अभी।
लेट मी कॉल हर पेरेंट्स आल्सो ना, उनको भी पता। अबे रुक जा, सुन रुक जा। व्हाट? मेरे को अभी इनको देखना भी है। डॉक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया। मैं इनके पेरेंट्स को भी बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा ना वैसा पेचीदा मामला होता है। तो मैं सोच रहा हूँ दिव्या के पापा का नाम ये लक्ष्मण जी है ना, मैं उनको बता देता हूँ अभी कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम उससे पूछ लो, मैंने तो किस तक नहीं किया आज तक। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, दिव्या की मॉम को पहले फोन करूं या आप समझ नहीं रहे, मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया मैंने। आई सेड उसके पेट में आपके प्यार की निशानी है। मैंने ये आपको कैसे हो जाएगी जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो। समोसा किसने खिलाया था? क्या? कल जो आपने प्यार से समोसा खिलाया है इसको, ये कौन से पैसिफिक मॉल के बाहर, वो अभी भी इसके पेट में है, कुछ गैस बन गई थी। तो मैंने चेक करके देखा तो वो मशीन में दिखता है समोसा अभी भी पड़ा है जो प्यार से आपने दिखाया खिलाए थे इसको। ठीक है, तो अभी भी पेट में है, उसके गैस बन रही थी। तो आपके पास क्या आने की जरूरत थी? इसको जलजीरा पी लेती, एनो पी लेती। एनो? हाँ एनो। चलो वो पिला के देख देते हैं। हाँ वो पिला दो। चलिए मैं रखता हूँ, मैं आपको सोचा आपको बता दिया। नहीं बहुत अच्छा किया। ठीक है, बाय। हेलो योगेश जी। हाँ जी योगेश जी, विक्की भैया का छोटा भाई बोल रहा हूँ, ट्रैवल एजेंट विक्की भैया। वैसे बाय द वे कांग्रेचुलेशन, शादी में मैं तो आ नहीं पाया, हमारा बुलावा भी नहीं था, आपने तो बुलाया भी नहीं। नहीं मैंने विक्की भैया को बुलाया था। नहीं विक्की भैया चले गए थे ना। खैर कोई बात नहीं सर मैंने इसलिए फोन किया, विक्की भैया तो अभी गए हुए हैं। आपका ये हनीमून पैकेज का मेरे ऊपर दे गए थे कि आप हाँ जी आप 12 को निकल रहे हो ना? 12 को? हाँ जी 12 शाम की ट्रेन है। 12 शाम की ट्रेन है, वही मैं टिकट पे लगा हुआ हूँ अभी। ऊटी जगह भी अच्छी चूज करी है आपने। हाँ जी क्योंकि जी एक ये प्रॉब्लम हो गई, बस अभी कर भी दिया था ये। अच्छा, आप तो जानते ही हो ट्रेन का सब कुछ हो गया। होटल बुक कर दिया जो आपने प्रेफरेंस दी थी होटल की, और उसमें बुफे है। मैं पहले बता दूं, सिर्फ ब्रेकफास्ट है आपको कॉम्प्लीमेंट्री, बाकी तो बुफे में आपको चार्ज देना पड़ेगा ना। अच्छा हाँ, तो इसमें बस प्रॉब्लम ये हो गई सर कि एक का हुआ है, आप बाकी तो RAC जा रहा है। मतलब भाभी जी का हो गया, आपका नहीं हो पाया है। कैसी बातें कर रहे हो? कैसे जाएंगी भाभी जी अकेले? पता है किस लिए जा रहे हैं? इसमें मेरे को लग भी नहीं रहा यार, MP कोटे से भी कई लोगों ने टिकट करा लिए हैं। अरे भाभी जी अकेले जा क्या करेंगी? तुम्हें पता है किस लिए जा रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम्हें मैंने 1 महीना पहले बोल दिया था। मेरे हाथ में सारी इंडियन रेलवे तो मेरे हाथ में नहीं है ना, मेरे हाथ में। अरे बट मैंने तुम्हें 1 महीने पहले बोल दिया, आप भागी जा क्या कर रहे हैं? नहीं तो आप भाभी जी को भेज दो ना, आप भाभी को भेज दो। आप फिर कभी हो ना क्या? इसमें प्रॉब्लम क्या है? अबे फिर कभी हो आई हो क्या मतलब? मैं यहाँ भाभी चली जाएंगी वहाँ पे तो। या फिर एक काम कर सकते हैं ना, क्योंकि देखिए सीट खाली होगी तो ही मिलेगी। या फिर एक काम करो, भाभी जी को छोड़ दो ना, आप चले जाओ। समझ आ रही है तुझे? क्या बोल क्या रहा है तू कि भाभी जी को रख दो, तुम चले जाओ? तो भाभी जी को भेज दो ना। वैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा खुद जाने का वहाँ पे प्लान है, तो मैं वहाँ पे हूँ। आप चिंता क्यों कर रहे हो? कोई ये थोड़ी है नई जगह है भाई, अपने हैं। तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? कैसी बातें कर रहा है तू? सर मैं एक बात बताऊँ, आप भाभी जी को अकेले जाने दो, प्रिवेसी देनी चाहिए। अरे प्रिवेसी के लिए ही तो हम दोनों जा रहे हैं, घर पे नहीं मिलती प्रिवेसी। सर प्रिवेसी देनी चाहिए, हर चीज में नहीं घुसना चाहिए कि मतलब इतना तो रखना चाहिए ना। लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग सर। शादी में कई लोग आते हैं, आपकी शादी में आपके बॉस भी आए थे, है ना? हाँ जी मनीष जी, उन्होंने मेरे से कहा उन्होंने, भाई नवेद तेरे को रेडियो मिर्ची पे बड़ा सुनते हैं, हमारे एक दोस्त की शादी हुई है, हनीमून का पैकेज लेने के लिए बात करिए कि इसे इसका मुर्गा बना। ये देखो बॉस को गाली दे रहे हो आप, सुन लिया। दो दीवाने शहर में आबुदाना ढूंढते थे सरकार। अब जमाने लग गए, अब तो हर किसी के पास प्लॉट है अपना, और कोई ऐसे इंसान भी हैं जो प्लॉट बेचना चाहते हैं। हमसे तो रहा नहीं गया, खरीद लिया हमने। फोन मिलाओ। हेलो, कुड आई स्पीक टू गजेंद्र? मैं बात कर सकता हूँ? हाँ जी गजेंद्र, आई एम सिंघानिया, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सिंघानिया एंड सिंघानिया ब्रदर्स। सो मैं बात कर सकता हूँ अभी आपसे? अच्छा। मुझे किसी ने बताया कि आपका जो ग्रेटर नोएडा में प्लॉट है, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म, आप ग्रेटर नोएडा में जो प्लॉट है आप बेचना चाहते हैं, राइट? बेचना चाहते हैं आप? या मैंने देखा भी नहीं है तो मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज आप पैसा इतना है। आई एम सिंघानिया बट मैं पहले पूछना चाहता था कि आप बेचना चाह रहे हैं वो प्लॉट? हाँ जी मैं बेचने के मूड में हूँ। ना लिसन, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं बस ये पूछना चाह रहा था, बेचना चाह रहे हैं तो मुझे बताइए आप। बिल्कुल 100% मैं बेचना चाहता हूँ। जिस प्लॉट की बात आपने सुनी है ना,
आप एक बात अगर आप प्लॉट देखोगे ना, आप ये देखोगे, अंदाजा लगाओगे कि प्लॉट है ना बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है और प्राइम लोकेशन पर है। अब ये समझ लीजिए कि अगर वो देखने के बाद आप ये कहोगे कि 100% मैंने प्लॉट ले लिया, अच्छी जगह पर है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है। मैं एक बार बताऊं, आप मेरी यकीन मानना मेरी बात का, मैं कभी भी नहीं बेचता इस प्लॉट को। मैंने तो बहुत ही सोच कर लिया था कि मैं रखूंगा, लेकिन मैं जरा थोड़ी सी, आप पता है सर्कमस्टेंसेस इस तरह की आ जाती है। एक बात बताओ, पूरी मार्केट आप है ना, आपको इससे ज्यादा अच्छा प्लॉट देखने को ही मिलेगा। No, I can trust you, but the thing is, I'm Singhania, I'm from Singhania and Singhania Brothers. मैं सिर्फ पहले कंफर्म करना चाह रहा था कि क्या आप प्लॉट बेच रहे हैं सीरियसली प्लॉट। आप आज की डेट में उस जगह कीमत सोना है। आई ट्रस्ट यू बट मुझे पहले बताइए क्या आप बेचना चाह रहे हैं प्लॉट। आप आज की डेट में वो आप 2 बार क्यों बोल रहे हैं? सोना है तो सोना है यार, कम ऑन, आई नो इट्स सोना, बट बेचना चाह रहे हैं। आपको है ना कोड़ियों का दाम मिल रहा है, बस ये समझ लो आप। बट मेरे को बताइए आप बेचना चाह रहे हैं, ये बताइए। बेच रहा हूँ 100% बेच रहा हूँ। आप अगर प्लॉट देखोगे ना, आप प्लॉट को कहोगे सच में क्या प्लॉट है, सच में 2 फेसिंग प्लॉट है, मतलब 150 गज का प्लॉट है। मेरी खरीदेगा बढ़िया वो प्लॉट की जितनी आपने तारीफी करी, लेकिन ये तो पूछना बनता है ना, आप बेच रहे हैं प्लॉट को। सिंघानिया मैं बिल्कुल 100% फंसा हुआ नहीं होता ना, तो कभी नहीं बेचता। तो बेच रहे हैं। हाँ। बेच रहे हैं आप। तो फिर आप एक काम करो, अगर ये प्लॉट इतना ही अच्छा है तो आप इसको बेच दो। हाँ, बेच दो आप इस प्लॉट को। है तो मतलब आप नहीं खरीद रहे हो? मेरे को नहीं खरीदा, मैं तो ऐसे फोन करके, मुझे किसी ने बताया आपके पास प्लॉट है, मैं फोन करके यही कहना चाह रहा था कि बेच देना चाहिए, आप बेच दो। तो आपने क्यों फोन किया है मुझे? अरे यार मैंने इसलिए किया है कि आपको बेच देना चाहिए, ये कहने के लिए। बेच दो। नहीं, पार्टी मेरे पास नहीं है, I'm sorry। हाँ? तो मेरे को फोन क्यों किया तुमने? तो मेरे को फोन कर, मेरा टाइम को खराब करा तुमने कर दिया। ओ मर गया सर, बाय, फिर मिलेंगे। Hello. मंदाकिनी, hi. I'm calling studio Mumbai. Somebody will call you, right? So handle him. वो मेरे 2 दिन से पीछे पड़ा हुआ है। मैं रखता हूँ अभी राज साहब आगे, मैं रखता हूँ, आप उसका हैंडल कर लेना। हाँ प्लीज प्लीज। हेलो मैडम मंदाकिनी। जी हाय। जी हाय, बताइए। मंदाकिनी जी, मेरे को पता चला कि आप कास्टिंग कर रही हैं, कोई फिल्म बना रही हैं, तो मेरे को उन्होंने बताया कि आपसे बात कर लिए हैं, तो अभी ये क्या सीन ऑन है? जी बताइए। मंदाकिनी, ये किस तरह की फिल्म है, मतलब क्या क्या फिल्म बना रहे हैं आप? मैं आपसे वैसे ही पूछना चाह रहा था, क्या फिल्म बना रहे हैं? या लो बजट फिल्म है, बताइए। मंदाकिनी जी, मैं अभी बात कर रहा था अपने लिए उनसे, तो वो कह रहे थे अभी आपके यहाँ ओपनिंग है कास्टिंग में, मतलब मेरे लिए कहीं आप कोई जगह निकल आए तो? नहीं, अभी तो मैं बस कास्टिंग हमारा पिछले हफ्ते शुरू ही हुआ है, तो मैं आई विल कॉल यू, आई हैव योर नंबर। मैडम मंदाकिनी जी, ये है, फिर मेरे को कहीं और काम वाम मिल गया ना, तो फिर मैं ये होगा कि आपसे बात नहीं हो पाएगी, तो मैं सोच रहा था आप अगर कहीं भी अगर मामला ऐसा हो जाए ना, तो आप मेरे को बताइए, तो मैं अभी से प्रिपरेशन कर लेता हूँ, बात कर लूँ। मतलब आई टोल्ड यू ना, आई जस्ट स्टार्टेड, मैं आपको बताऊंगी बाद में। मेरे को अभी वो बोल रहे थे स्टूडियो वाले को कि तू बात कर ले, तेरी बात कर ली हमने। बोल कौन रहे हैं, बताएंगे पहले? किशन बोल रहा हूँ मैडम, कास्टिंग चल रही है। मैं आपने किया है इससे पहले फिल्मों में काम? यस मैडम। मंदाकिनी मैडम, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मतलब स्टार हूँ, मैंने तो ये छोटे मोटे काम किए हैं। मैंने वही नहीं, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं कोई हीरो था या पहले फिल्मों में काम। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने किया फिल्मों में काम, लेकिन ऐसे नहीं कि मेन लीड में था या मेरा कोई ज्यादा प्रमोशन किया था इन लोगों ने, या यू नो। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? मैं पूछ रही हूँ आपने इससे पहले किसी पिक्चर में किया है? मंदाकिनी मैडम, मैंने किया 3 फिल्मों में काम किया है मैंने, 3 फिल्मों में किया। पिक्चर्स में काम किया आपने? आजा नचले में मैं था, आजा नचले में मैंने काम किया, बैंग बैंग में मैंने काम किया है। बैंग में काम किया आपने? एक ये नहीं आई थी अवतार अंग्रेजी? जी हाँ, इसमें भी किया है मैंने। कौन सी बताई आपने पिक्चर? अवतार, ये अंग्रेजी वाली, बैंग बैंग और आजा नचले में, तीनों में काम किया है मैंने। कौन सी बता रहे हैं आप? बैंग, आजा नचले और अवतार। कौन से सीन में थे आप इन 3 पिक्चरों में? ये इंटरवल में ना। इंटरवल इसका मतलब आप देखने नहीं आए बैंग बैंग जो मुझ पे? देखिए मैंने बैंग। कहाँ थे आप? इंटरवल में, जब बैंग बैंग का इंटरवल नहीं होता, मैं बीच में आता हूँ लोगों के बीच में, कोल्ड ड्रिंक, आजा नचले में मैं थोड़ी देर पहले आ गया था, इसमें इंटरवल से पहले आ गया था, क्योंकि क्या होता है इंटरवल में ना एकदम छीना चपटी बजती है। आजा नचले में वो समय पॉपकॉर्न। और मंदाकिनी मैडम वैसे नहीं कह रहे, ऑडियंस ने इतनी तारीफ करी है, इस बैंग बैंग में तो खास तौर से तारीफ करी है मेरी,
कि यार तू फिल्म के बीच में जो काम करता है ना, तेरे काम का जवाब नहीं है। तो मेरे को लगा आप जैसे फिल्मों में काम कर रहे हो। अवतार में मैं ये नहीं करा, मैंने कोई बहुत लंबे चौड़े काम किए हैं। अवतार में छोटा था मेरा काम, इसमें बाहर गैर 3 बार आया हूँ मैं। तो मेरे को ये बॉम्बे से पता चला कि आप फिल्म बना रहे हैं। मैंने कहा फिल्मों में काम तो हमने भी किया है, हम भी बात कर लें मंदाकिनी मैडम से। कहाँ गए मंदाकिनी मैडम? एक बात बताइए, नंबर किसने दिया आपको मेरा? नंबर तो मेरे को इन्होंने दिया जिनसे मैंने आपका नंबर लिया था। लाऊं आपके लिए, पियोगे? व्हाट? साले पागल है क्या? तो दिमाग फोन मत करिए। जिसने नंबर दिया ना उसकी बात मारूंगी आगे। किसके नंबर ले जाते हैं यहाँ पे इडियट। हेलो हेलो, ये काव्या मैडम? हाँ जी। काव्या मैडम, मैं मास्टर जी का छोटा भाई, सलीम भाई का भाई, जहाँ कपड़े सिलवाते हो आप। हाँ बताइए बताइए। सूट कैसा लगा? सूट अच्छा है मास्टर जी, मैं आऊंगी लेकर वापस आपके पास। उसकी ना लेंथ थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। लेंथ कम कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। इस वक्त तो मैंने आपको यूं फोन किया, ये एक मैडम आई में ये कह रही थी कि काव्या जी से बात करनी है, तो मैंने कहा बात कर लो। जरा मैडम से बात करिए। हाँ जी बहन जी, कैसे हो? हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हैं जी? आप भी जा रहे हो सचिन जी की शादी में? हाँ जी। मैं भी जा रही हूँ। तुसी कौन? एक्चुअली मैं मास्टर जी के पास गई थी कपड़े सिलवाने, तो मैंने आपके सूट का एक कपड़ा देखा, मास्टर जी ने ही दिखाया था, तो मैं भी उसी प्रिंट का लेकर आई हूँ, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ गया है। सेम प्रिंट है, सेम कलर है। आपको कितने का पड़ा है? सेम प्रिंट आई थिंक 740 रुपीज का पड़ा था पर मीटर। मुझे थोड़ा महंगा पड़ गया। मास्टर जी सही कह रहे थे। मेरी मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी, मैं इनसे कह ही रहा था काव्या मैडम जो लाई हैं, आप जो लाई हैं, थोड़ा महंगा पड़ गया। सेम प्रिंट है। चुप कर उल्लू के पट्टे, तूने सेम प्रिंट दिखाया क्या उसको? मेरा पता नहीं है, मैं की शादी में जा रहे हैं। इतना मैं उसको ढूंढ के पता नहीं कहाँ से मैं प्रिंट लेकर आई थी वो। हाँ बहन जी, आप कुछ कह रहे हो? बहन जी मैं कह रही हूँ कि मैं तो कह रही प्रिंट बड़ा अच्छा है, पर आपको तो महंगा मिल गया इतना। हाँ थोड़ा सा महंगा हो गया। मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी, मैं इनको बोल ही रहा था, मैं ये कह रहा था कि चुप कर मास्टर के बच्चे, अगर इसने सेम सूट पहन लिया ना, मैं तेरे कपड़े उतार दूंगी वहाँ पर। सच बता रही मैं। गधे के बच्चे, तेरे को दिख नहीं रहा था कि सेम सूट उसको तो दिला रहा है? प्रीमियम कस्टमर हूँ, इतने तुमसे सूट सिलवाती हूँ, थोड़ा सा तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना अपने खास कस्टमर्स का। ऐसे तुम आए कह रहे किसी भी चलते फिरते को मेरे कपड़े दिखा दोगे तुम? कैची ले, टुकड़े टुकड़े करना, आग लगा दे उस सूट को, फाड़ दे उसको। बहन जी कुछ कह रहे हो? नहीं बहन जी, मैं कह रही थी कि महंगा जरूर है पर फटेगा नहीं कपड़ा। हाँ। अच्छी क्वालिटी है बड़ी। मास्टर जी को देना सर। काव्या मैडम, मैं इनको यही बता रहा था, आपको महंगा पड़ गया कपड़ा, ठीक है? मास्टर मैं तेरे को बता रही हूँ, अगर ये सेम सूट पहनकर उस शादी में आ गई ना, फिर देखो तेरी दुकान को आग लगा दूंगी मैं। एक काम कर, इसका ना सूट ही छोटा कर दे। है बहन जी? वो इसको कहो ना मेरे सूट की लेंथ जरा कम कर दे। अच्छा। ये बहन जी एक बात बताओ, तुम ये सचिन तेरे आज जा रहे हो? हाँ जी, वो बी ब्लॉक वाले सचिन की। मेरी जरा मास्टर जी नाल गल कराओ। एक सेकेंड। मास्टर जी। हाँ मैं इनसे यही कह रहा था, मैंने ये कह रहा था कि मैंने कहा 540 रुपए जब ज्यादा वो सेम शादी में जा रही है मास्टर के बच्चे। अब इसको 15 दिन बाद भी देख दे। क्या बहन जी 15 दिन? 15 दिन लग के मैंने कपड़ा ढूंढा था, ये पता है आपको? इतना इसका प्रिंट अच्छा था ना, मतलब पूछो मत, मेरे दिमाग में था, और 15 दिन लगा के मैंने ढूंढा था ये प्रिंट। मास्टर जी से बात कराओ ना एक बार फिर मेरी। हाँ काव्या मैडम, मैं इनसे यही बोल रहा था। मैंने अब मेरी सुन, अब तू चुप, मेरी सुन। हाँ जी। अब तूने इसको सूट दे दिया ना, तो फिर देख ले तेरी वही दुकान पे आके ना आग लगा दूंगी, और जितने तेरे कस्टमर है ना सबका बंद करवा दूंगी। वहाँ जाना वो भी आती है ना तेरे पास, वो जो भी है वो भी आती है, सबको मना करवा दी। तू देखिए जरा, इससे पंगा ले रहा है जरा तू। है बहन जी? अब क्या तू है लगी हुई है? तेरे को भी पूरी दुनिया में मेरा ही सूट मिला था। एक काम कर, तू भी माचिस की तिल्ली ले और जला दे उसको। हेलो नमस्ते। अब प्रतीक जी हैं घर पे क्या? नहीं, प्रतीक जी तो नहीं है। ओहो, मैं अभी उनको फोन ही मिला रहा था, उनका मोबाइल भी बंद जा रहा है। आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। अच्छा भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। मैं उनके ऑफिस के एक कलीग हूँ। एक्चुअली मैं उनको फोन भी कर रहा था, इनविटेशन देना था शादी का। मेरे बेटे की शादी है अगले महीने। अच्छा तो ठीक है, तो फिर मैं बता दूंगी उनको, आप बता दीजिए। तो आप बता देना, प्रतीक जी का इनविटेशन है और 17 तारीख की शादी है, 17 फरवरी। ठीक है, मैं ठीक है बता ना? दूंगी। अब भाभी जी आप उनको प्लीज बोल देना, सिर्फ प्रतीक जी का ही है इनविटेशन ना। अच्छा ठीक है, मैं बोल हाँ, दूंगी। आप उनको बोल देना, विद फैमिली नहीं है मतलब।
ठीक है ना? हाँ ये भी बोल हाँ, आप उनको बोल देना, मतलब विद फैमिली नहीं है, सिर्फ प्रतीक जी आ जाए। 17 तारीख का है, 17 शाम का डिनर है। हाँ जी, मैं बोल दूंगी। आप उनको बोल देना, मतलब मैं लिख भी दूंगा उस पे कार्ड पे ना, ओनली प्रतीक जी, विद फैमिली है नहीं, ठीक है? हाँ जी, मैं बोल भी दूंगी। हाँ, आप लिख भी देना। उनको बोल देना आप, ठीक है ना? 17 को मैं आपको ना फोन करके याद भी दिला दूंगा कि सिर्फ उन्हीं का है घर में से, ठीक है? मैं 1-2 बार उनको याद दिला दूंगी। आप याद दिला देना, मतलब उनके अलावा किसी का नहीं है, ये है बस। जब आप लिख दोगे ना तो वो काफी होगा। तो मैं फिर उनका इंतजार करूंगा। अच्छा भाभी जी, एक चीज और मैं आपसे कह रहा था। हाँ बोलिए। जैसे ऐसे होता है ना, जैसे शादी में, मतलब शादी में जैसे लोग जाते हैं, छोटा बच्चा घर में होता है, तो अक्सर लोग कहते हैं इसे तो ले ही जाओ, बच्चों का क्या है, तो सिर्फ प्रतीक जी है, ठीक है ना? मैं आपको कैसे बोलूं कि आप लिख भी दोगे, मैं बोल भी दूंगी, फिर आप क्या चाहते हो? कोई नहीं आएगा ना साथ में, बस वही आएंगे। हाँ, सिर्फ प्रतीक जी ही आने चाहिए, ठीक है? प्रतीक जी आएंगे ना बस। 17 तारीख को ना कार्ड आप उनको दिखा भी वो आपको दिखा भी देंगे ना, ओनली एल से लिखा हुआ है मैंने ऊपर प्रतीक बोल्ड में, नीचे ठीक है, मैं सब कर दूंगी। मैं बोल दूंगी, कोई नहीं आएगा, आप चिंता नहीं करो। ये होता है ना कि बच्चों का जैसे, अरे कोई बच्चा ही नहीं आ रहा ना, कोई सब बड़े बच्चे हैं, कोई नहीं आ रहा साथ में। सिर्फ कभी कभी ये होता है जैसे कि भाई चलो भाई कौन देख कौन रहा है, मतलब हम नजर भी रखते हैं, मतलब सिर्फ प्रतीक जी है, ठीक है ना? आप चिंता नहीं करो, कोई नहीं आ रहा साथ में। कभी कभी ये होता है ना, दिमाग में मेरे भी आ जाता है भाई बच्चों का क्या है, 1-2 रोटी सही बच्चे, लेकिन सिर्फ प्रतीक। लेकिन आप अपने दिमाग में नहीं लाओ ना, मैं बोल तो रही हूँ, बस वही आएंगे। भाभी जी, ऐसे कोई फ्री नहीं बैठा हुआ, किसी को शौक नहीं है जाने का कि हम शादियों में जाए और कोई हमें नहीं बुलाया ऐसे। आपको गलत, मैं काम करूंगा, एक तो वैसे ही टाइम नहीं है जाने का, मैंने आपको कितनी बार बोल दिया है। देखिए मेरी बात सुनिए भाभी जी, मैं क्या करूंगा, आपकी बात अपनी जगह जायज है, मैं टेक्स्ट भी डाल दूंगा कि ओनली प्रतीक। इरिटेट कर, हाँ आप टेक्स्ट भी डाल देना, आप लिख भी देना, आप चाहते क्या हो? ठीक है, प्रतीक को भी नहीं भेजूंगी, अब वो भी नहीं आएगा। खुश? आप तो बुरा मान का पट्टा इनविटेशन दे रहा है, कॉल से मारा है। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज। हेलो, क्या हाल चाल है भाई साहब? ठीक, आप कौन? अभी 5 मिनट पहले सोच रहा था मैं आपको फोन करूं, मैंने कहा पता नहीं बिजी होंगे या क्या होंगे। बोल कौन रहे हो? मैं ऐसे जनरली कर नहीं रहा था, लेकिन रहा नहीं गया भाई साहब। पता चला आपको? क्या पता चला मतलब? योगेश बोल रहा हूँ, वो छोड़ो आप। पता चला आपको अनुपम खेर ने गोली मार ली कोर्ट में अपने? क्या? अनुपम खेर ने गोली मार ली अपनी कोर्ट में, अपनी ही गोली मार ली। कौन बोल रहे हैं? क्या अनुपम खेर ने गोली मार ली अपने आप को? कोर्ट में अनुपम खेर ने अपनी गोली मार ली। उफ, लेकिन कब? जब नागेश आया ना अदालत में, नागेश आया तो नागेश अनुपम खेर पे चिल्ला रहा था, और जज साहब कह भी रहे थे कि साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। नागेश आया, अनुपम खेर ने गोली मार ली अपने। अनुपम खेर को दिखाया उसमें कटघरे में खड़े हुए हैं। अब अनुपम खेर कटघरे में खड़ा हुआ है, थोड़ा उदास है एकदम। नागेश की एंट्री दिखाई है। नागेश के आते ही वो नागेश जब चिल्लाया ना, जज साहब कह भी रहे थे साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, लेकिन अनुपम खेर ने गोली निकाली, अपनी मार ली। मैंने कहा आपको बता दूं, मैं अपनी गोली मार ली। ये हो रहा है आजकल दुनिया में। कहाँ गए? हेलो, सलाखी देखी? सलाखी ऐसे तो शाहरुख ने भी अपनी गर्लफ्रेंड को छत से फेंक दिया था। सारे काम छोड़ के ऐसे बात कर रहा हूँ, अनुपम खेर को गोली मरवा दी। बोल कौन रहा है तू? सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। रात ही देख रहा था मैं सलाखें, यार अचानक से बंदूक निकाली अनुपम खेर ने कोर्ट में और दाएं भाई 2 मिनट के लिए शॉक दे दिया था। सर थैंक यू सो मच, दुआ करिएगा अनुपम खेर की जिंदगी बड़ी लंबी हो। लेकिन अरे वो तो ठीक है, मैंने, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं गाली देने लगा था। नहीं, यू टेक केयर भाई साहब, आप जो भी हैं बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई, थैंक यू। हेलो सर, नमस्कार। हाँ सर बाजार से बोल रहा हूँ कि हमारे ग्राहक हैं, वो भी बता रहे थे आपको थोड़ा मूड खराब हो गया है। और मूड खराब कस्टमर का होता है सर, हमसे ना फिर देखा नहीं जाता। सर क्या मैं जान सकता हूँ आपको क्या परेशानी है? अरे परेशानी यार, तुमने क्या बेचा यार? लूटने पे 1 नंबर के राजी रहते हो, तुम्हारी आगे जूते पड़ेंगे ना तब साले तुम्हें तब अकल पड़ेगी जब तुम्हारे 2-4 लगेंगे ना ठीक ठाक से। शुरू में ही तो सर मैं समझ चाहूंगा अपना कस्टमर इतना गुस्से में सर, कोई ना कोई वजह रहेगी। सर मुझे बताइए क्या परेशानी हुई सर? मुझे जो पता चला सर, आप यहाँ से सर किचन का सामान ये सारे ले गए सर, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए? तेल तूने, तुम्हारे लौंडे ने बोला वो सर ले जाइए तेल, बिल्कुल नहीं काटेगा, मच्छर कुछ नहीं करेगा सर। पता नहीं कहा और बोल रहा है 100 सर हम झूठ नहीं। झूठ क्या? अरे यार सारे रात तू आजा मेरी कमर देख ले आके, 4 कपड़ा पहन के सोया हूँ मैं मच्छरन के मारे तेल लगा के।
मन तो आई एम सो सॉरी सर। साले मैं मच्छर बनने के तुझे काटूंगा, अगली बार कॉल कर देगा ना ऐसे ऐसे काटूंगा सर। तुझे भी। सर देखिए हमारे जो भी नहीं सर, सर आप जान सकते हो सर किस तरह का आपने तेल लिया, मुझे मालूम है तेल लिया आपने, वो नहीं काम कर रहा सर। काम बिल्कुल नहीं कर रहा यार, पूरा रात ऊपर से सर से नीचे तक सारा नाप आपने दिया। तेल लगाया सर, तेल लगाया, मच्छरों को जो तेल लगे थे लगाया सर आपने सही से? अरे पूरा यार मैं बताता रहा हूँ, सर पे हाथ पे नाक हर जगह लगाया मैंने, तेल लगाया पूरी बॉडी पे, बदबू इतनी आ रही, घर वाले भी परेशान कर रहे हैं कि ये क्या लगा के सो रहा है। सर मैं तो फिर आपसे क्षमा चाह रहा हूँ, लेकिन सर आप थोड़ी बहुत तो आप भी तो बात समझिए ना। क्या है अब क्या करूँ तेरा? सर तेल आपने अपने आप को क्यों लगाया था सर? मच्छरों का तेल दिया है ना आपको हमने। हाँ तो मच्छरों के लिए है ना तेल सर। सर मैं आपको विधि बता दूं इस्तेमाल करने की तेल की। विधि ये है सर, जैसे ही मच्छर आए तो हल्का से जैसे बैठता है सर, उसकी गुद्दी पे हल्के से हाथ से ऐसे कर कर हल्के से हाथ पे थोड़ा सा माथे पे सर 3 बूंदे हथेली पे डाल के उसके दोनों हाथ पकड़ के इस तरह, और सर कोशिश करिएगा 2 ड्रॉप मच्छर के घुटने पे भी लगाना है आपको। 2 ड्रॉप इस घुटने पे और 2 घाट हल्के हाथ से उसकी मालिश करनी है सर, जब तक तेल खुश्क ना हो जाए। उसके बाद आप शिकायत करिएगा एक भी मच्छर काट ले आपको, अगर मच्छरों के लगाइए सर तेल, क्योंकि मच्छरों का तेल है। चल देखूंगा आज रात लगा के, पर अगर काट गए ना अगर मच्छर अब के भी तेरी फाड़ दूंगा। नहीं देखिए ठीक है सर। नहीं कर, चल ठीक है आज करता हूँ। हेलो कौन बोल रहे हो सर आप? सर मैं ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा हूँ। अच्छा सर, आई थिंक मेरे भैया जी ने भी आपसे बात करी थी, मेरे को भी कंफर्म करना था। ये दुबई दिल्ली 3 nights 4 days, ये कितना क्या पैसे वैसे इसमें है? हाँ जी सर। सर आप मेरी बात हुई थी उनसे। हाँ सर मैं आपको पूरी डिटेल्स अभी बता देता हूँ सर। ये ना रिटर्न ट्रैवल है, ये दिल्ली टू दुबई है। नहीं मैं पहले आपको बताया, मैं आपको बताता हूँ सर। 3 nights 4 days दुबई, दिल्ली से दुबई जाना, दुबई से दिल्ली आना, इकोनॉमी। इसमें क्या बेस्ट क्या पैसे वैसे हैं इसमें? सर इसमें मैं ना आपको 4 स्टार होटल दे देता हूँ, उसमें बेड एंड ब्रेकफास्ट का ऑप्शन दे देता हूँ, फिर पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज हैं, फिर डेजर्ट सफारी है बारबेक्यू नाइट के साथ। अच्छा। फिर ड्रोन क्रूज होगा सर, फिर बुर्ज खलीफा का ट्रैवल है, और सर इसमें आपको वीजा भी हम ही प्रोवाइड कर देंगे, और की इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल होगी। तो ये आप 3 nights 4 days का आपने बनाया है? हाँ जी सर, ये पूरा आइटिनरी आपका 3 nights 4 days का है। तो ये इसका कितना आप बता रहे हो? सर इसका पर हेड चार्ज होगा 78,500। 78,500 है ना? हाँ जी सर, पर हेड। 2 और 4 लोग हैं तो? सर 4 लोग होगा तो मैं अभी आपको मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ, 1 सेकेंड सर। सर ये पड़ेगा आपको 3,14,000। 3,14,000 रुपए? ओ भाई साहब ये सही है भाई। सर इसमें ना मैं आपको अपग्रेड भी दे देता हूँ। हाँ। इसमें मैं आपको एक बेटर होटल रूम का भी ऑफर चल रहा है इसमें। हाँ। तो सर वो डिलक्स रूम की अवेलेबिलिटी है अभी, तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ, तो उसमें आपका रेट भी अगर थोड़ा कम हो सकता है। नहीं कम मत करो, पागल हो गया, कम मत करो। अच्छा हाँ 3,14,000 रुपए आपने बताया ना? हाँ जी सर बिल्कुल। 1 सेकंड रुकिए पापा, 3,14 बचाए हैं हमने, पूरे 3,14। मैं तो आपसे कह रहा था इससे कम तो बचत ही नहीं है, इतनी पड़ती है दुबई के मामले में। अमेरिका का नहीं पता मेरे को, दुबई में इतना ही। आप भाई साहब से बोलो। भाई साहब थैंक यू। हाँ जी सर थैंक यू सर। तो मैं ये फाइनल कर दूं, आप पेमेंट? नहीं पेमेंट थोड़ी देनी है सर, पेमेंट थोड़ी देनी है हमको। असल में आपको बताता हूँ, मैं और पापा इस साल दुबई नहीं जा रहे थे। लास्ट टाइम हम कनाडा नहीं गए थे, तो कनाडा नहीं जाने में हमने बचाए थे कोई 7,84,000 रुपए। तो ऐसी बात चल रही थी कि दुबई ना जाने में कितनी बचत हो सकती है। तो ये जो आपने बताया है 3,14,000 रुपए, इसमें जीएसटी ऐड कर दिया, तो वो भी तो बचाना है हमें। आपको ये पूछना था कि आपके कितने पैसे बचेंगे? हाँ पैसे बचेंगे, मतलब जाए कभी भी नहीं जाएंगे हम तो बचाएंगे हमेशा ना। हेलो आशु जी, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आशु जी, मैं फोन से बोल रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपकी हिस्ट्री चेक करी, आपने कंप्लेन भी करी थी आपके बिल से रिलेटेड। मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? एक बात बताओ आप, मैं तो इतना कॉल करता नहीं हूँ, इतने लंबे चौड़े बिल कैसे आ रहे भाई? मैं आपका बिल चेक कर लेता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल सकता हूँ? डालो होल्ड पे, करो चेक। ये मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल रहा हूँ। तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन,